चलिए, सबसे पहले तो उन लोगों को बहुत बहुत बधाई जिनका नाम अभी सिलेक्शन लिस्ट में आ गया है ग्रुप 48 के लिए। और जो लोग अभी पहला स्टेज क्लियर कर लिए हैं ग्रुप पोस्ट 2 के लिए और 3 के लिए, तो वो लोग आगे अपना जो भी स्किल टेस्ट है उसके लिए तैयारी स्टार्ट कर दें। एक महीना से पहले आई थिंक रिज़ल्ट आ गया, क्योंकि 25 और 27 को पेपर था ना, तो उसके हिसाब से तो रिज़ल्ट आ गया है सही समय पे। थोड़ा सा लेट है, जैसा कि एमसीआरई बहुत फास्ट रिजल्ट देने के लिए जाना जाता था, लेकिन तब भी ठीक है, एक महीने के अंदर रिजल्ट आ गया है। हाँ, दिक्कत उनको होगा जिनका टाइपिंग पहले से अच्छा था, उनका थोड़ा लॉस है, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा मिल गया है। जिनकी टाइपिंग अच्छी नहीं थी वो इतने दिन में कुछ हद तक टाइपिंग सीख गए होंगे, क्योंकि एक महीना बहुत अच्छा समय होता है। अब इस एक महीना के अंदर भी अगर कोई टाइपिंग नहीं सीखे होंगे और वो बहुत इसको मतलब कैजुअल वे में लेके चल रहे होंगे कि कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग है हो जाएगा, 35 वर्ड पर मिनट ही तो मांगा है, तो यहाँ सिर्फ 35 वर्ड पर मिनट नहीं है, यहाँ जो है पेनल्टी काफ़ी हाई है। एक गलती आपका काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो आपका एक्चुअल जो टाइप्ड वर्ड है उससे लेके चला जाएगा, तो दिक्कत होगी इसमें। लेकिन तब भी अगर जो लोग बात नहीं माने थे मेरा या किसी और का जिनको फॉलो कर रहे हैं, तो उनको अब दिक्कत होगी। बाकी आप लोग का अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, मैं धीरे धीरे करके सबको अलाउ कर रहा हूँ। सर 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 हाँ बताइए। सर मैं ये पूछ रहा था, इसमें मेरा भी रिटन क्लियर हुआ है। मेरी टाइपिंग 49 WPM है विदाउट हाईलाइटर एंड मैं खुद ही स्क्रॉल करता हूँ सर, ठीक है। विद 98% एक्यूरेसी के साथ। टाइपिंग का सर मुझे दिक्कत नहीं है, बट सर इसमें ऐसे वगैरह का एग्जामिनेशन है सर, उसका थोड़ा मेरे देखिए को ऐसे उसका का पता नहीं सर, प्लीज डिस सर। हाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए डिस्क्रिप्टिव का कोई बहुत ज़्यादा वेटेज है नहीं। 30 नंबर में आपको मात्र 10 नंबर लेके आने हैं, जो कि आप कुछ भी ओ, लिखेंगे तो हो जाएगा, बस वो पासिंग मार्क्स है, वो कहीं ऐड नहीं होगा। सर एक क्वेरी और है सर मेरी, जैसे इसमें बच्चे काफी ज्यादा पास हुए हैं, तो मोस्ट ऑफ देम बच्चे टाइपिंग में आउट हो जाएंगे ना सर इसमें? टाइपिंग में बहुत ज़्यादा लोग इसमें आउट होंगे, लास्ट टाइम भी कुछ ऐसा ही रिकॉर्ड रहा है। जितने लोग बैठे हैं टाइपिंग के लिए उसमें से बहुत, शायद 1/3 या उससे कम ही लोग, 30% के आसपास ही लोग पास कर पाएँ। एक्चुअल डेटा तो मेरे पास था लेकिन अभी मुझे याद नहीं है। बहुत कम लोग पास हो पाते हैं। इसका एकमात्र रीज़न ये है क्योंकि इसमें पेनल्टी काफ़ी हाई है। अगर आप गलती से कोई लाइन वाइन मिस कर दिए तो आप उसी समय भूल जाइए। अगर आपसे कुछ ज़्यादा मिस्टेक हो गया, मान लीजिए कि आपकी स्पीड जो है अभी 40 के आसपास बन रही है, और वहाँ जाने आपकी एक गलती पे 0.66, जो 15 मिनट का टाइपिंग है, 15 मिनट का टाइपिंग के हिसाब से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी एक मिस्टेक 0.66 आपकी जो वर्ड पर मिनट स्पीड है वो कम कर देगी। ओ, ये है सर। हाँ, एक मिस्टेक तो आपकी। सर अब वो एक मिस्टेक कुछ भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि आपको एप्पल लिखना है, APPLE होता है, लेकिन आप APLE कर दिए आप, तो वहाँ वो एक मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ कोई वैसा सिस्टम नहीं है कि आप एक जो स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं वो सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक में काउंट होगा, हाफ मिस्टेक। यहाँ एक स्पेलिंग मिस्टेक भी, एक ओमिशन भी आपका फुल मिस्टेक है। सर लाइक वो जो एआर एआर टाइपिंग में जो मतलब जैसे रिप्रेजेंट होता है कि मतलब एक मिस्टेक इंटू 50 कर देते हैं वो, तो वैसे ही काउंट होगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, वो 50 की स्ट्रोक ओके काउंट कर रहे हैं वो। ओके ओके सर। हाँ और टाइपिंग। सर इसमें मतलब कब तक हो जाएगी सर स्किल टेस्ट इसका सर, ग्रुप कोड 3 और 34 का? देखिए अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दुर्गा पूजा के कारण अभी, ऐसा मुझे लग रहा है कि अभी शायद नहीं ले, मे भी हो सकता है कि दुर्गा पूजा और दिवाली के बीच का जो गैप है ना, उसमें चांसेस लग रहा है, मतलब कि आप मान के चलिए कि 5 तारीख के बाद। 5 तारीख ऐसा सर? ऐसा ओके। मुझे लग इसमें रहा जो है। इसमें जो ऐसे का एग्जामिनेशन है वो हिंदी में भी होता है ना? जैसे आप हिंदी में हाँ टाइप करना, बिल्कुल मेरे को आप, दोनों आती हैं हाँ सर। तो आपको अगर हिंदी में टाइपिंग आती है तो आप आराम से हिंदी में इसे लिख सकते हैं। आप कंडीशन ये है हाँ, कि आप उसमें हिंदी में आपको टाइपिंग आती है तो बहुत अच्छी बात है, आप हिंदी में लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। मंगल फॉन्ट आता है सर, उसमें मंगल फॉन्ट ही मांगा है, मेरे को हाँ हिंदी में मंगल भी मंगल, बहुत अच्छी जहाँ आती है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ मंगल फ़ॉन्ट ही है। मैं कुछ और लोगों को अलाउ कर दे रहा हूँ, लेकिन सब लोग बोलिएगा नहीं, एक जी नहीं तो जी। ऐसी आवाज़ आएगी नहीं सबकी। आप लोग के कुछ अगर और डाउट हैं, जैसे सोएब जी बहुत दिन बाद लगता है लाइव में जुड़े हैं अभी, आपका कोई डाउट है सोएब जी तो आप पूछ सकते हैं। सर जो ये सही में सर टाइपिंग हो गया नहीं होगी सर? नहीं नहीं, वो तो नहीं है ना, देखिए साफ उसमें लिख दिया गया है कि आप सिर्फ सीधे आप अभी अपना अपना जो प्रेफरेंस है वो फिल करेंगे, कोई सेकंड हाँ से सर, नहीं। एसएसओ का आया हुआ है रिजल्ट, उसमें जिसका भी रोल एक नंबर है मिनट, सबका हुआ है क्या? एक मिनट, कौन, क्या यूज़र नाम है, यूज़र बोल रहे हैं आप? रैंक देखो, रैंक करा। सर नमस्ते। तो रैंक एक कितना मिनट तक एक मिनट। देखना है? देखिए रैंक कितना तक दिखना नहीं है, वो 8 गुना लोगों को अपने कैटेगरी के हिसाब से उन्होंने एक मार्क्स अपना दे दिया, मतलब एक लिस्ट दे दिया। उस लिस्ट में जिनका भी नाम है उनको
जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है वो लोग सब लोग अपना प्रेफरेंस फिल करेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि 190 सीट है अगर, तो 190 लोग ही उसमें क्वालिफाई करेंगे, बाकी लोग को ऐसे ही वो ज़्यादातर बुलाते ही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे ताकि सीट वेस्ट ना हो। जैसे अभी वेटिंग लिस्ट आई ना इसकी, 2024 वाली, तो लोग अप्लाई किए हुए थे, लोग प्रेफरेंस में डाले हुए थे, तब तो वेटिंग लिस्ट आई। तो सर अभी कैसे पता चलेगा कि क्लियर हुआ है कि नहीं? अरे आपका क्लियर हो गया, अगर आपका लिस्ट में नाम है और उसमें आपका रोल नंबर आ रहा है तो इसका मतलब आपका क्लियर है। आपको प्रेफरेंस भरने का, लेकिन वो प्रेफरेंस रैंक तो ज्यादा आ रही है अगर। कोई दिक्कत तो अरे वही तुम्हें बोला ना कि 8 टाइम्स उन्होंने कॉल किया है ना। जैसे अभी आप देखिए ना, ये जो आपका ग्रुप पोस्ट 2 और 3 के लिए है उसमें 16 टाइम्स कॉल किए हैं, तो थोड़ी सबका सिलेक्शन हो जाएगा। वो टाइपिंग के लिए या स्किल टेस्ट के लिए नेक्स्ट जब भी डिफरेंट स्टेजेस में एग्जाम होता है तो ज़्यादा लोग को बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक स्टेज था इसलिए तब भी वो 8 गुने को बुला रहे हैं। बहुत ज़्यादा है वो, मतलब नहीं है। आप अगर डेढ़ गुना या 2 गुना बुलाते तो भी आपका काम हो जाता। सर मुझे जानना था कि ग्रुप कोड जो 3H में जो ऊपर डिवीजन की पोस्ट है, जो ये सेशन की है, इसके लिए टाइपिंग होगी सर या नहीं होगी? अभी तो देखिए कि उसमें जो आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ था कि टाइपिंग और नॉन टाइपिंग के लिए आपके पास ऑप्शन था कि आप स्किल टेस्ट छोड़ सकते थे। इसमें देखिए साफ लिखा हुआ है कि आपका स्किल टेस्ट मैंडेटरी, आप नहीं छोड़ेंगे नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए उस लाइन को मैंने कॉपी करके यहाँ चैनल पे पेस्ट कर दिया है। सर जैसे पहले होती थी ये में 10 मिनट की टाइपिंग होगी या 15 मिनट की? 15 मिनट नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। 10 मिनट लिखा है इस बार। कहाँ लिखा हुआ है 10 मिनट? इस बार मुझे लगा सर 10 मिनट लिखा है, लास्ट टाइम लिखा था 15 मिनट, तो 15 मिनट की हुई थी। नहीं नहीं नहीं, लास्ट टाइम का कॉपी ही है इस बार 15 मिनट नहीं 15 ही है, 15 15 ही है। हाँ। सर 15 ही है 15। सर एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ मैं सर, इसमें लगभग आपके अकॉर्डिंग किसका कट ऑफ कितना हो रहा होगा? आप सारी चीजों को सर एनालाइज करते रहते हैं सर। नहीं देखिए, कट ऑफ मार्क्स अभी पता ही नहीं है, कैसे कट ऑफ बता पाना मुश्किल है। अभी देखिए वो 16 टाइम्स को कॉल किए हैं। अब ये 16 टाइम्स में एक्चुअल मार्क्स अभी बताएंगे भी नहीं, क्योंकि साफ लिखा हुआ है कि स्किल टेस्ट के बाद ही वो इंडिविजुअल मार्क्स जारी करेंगे। अच्छा, स्किल टेस्ट के बाद ही आएंगे? हाँ वो लिखा हुआ है, देखिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सर आपके तो इसमें सर हिसाब से प्रोबेबली 5 तारीख के बाद नहीं होगी क्या टाइपिंग, या फिर मेरे हिसाब से लग रहा है क्योंकि देखिए है? दुर्गा पूजा के टाइम पे ना ट्रेन में बहुत रस होता है। अगर मान लीजिए आपको किसी एक सेंटर पे, जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था कि सबका टाइपिंग दिल्ली में हुआ था, एक एनडीए का सेंटर था, पता नहीं कौन से सेक्टर में, वहीं हुआ था सबका टाइपिंग। नोएडा। हाँ नोएडा एनटीए का सेंटर सेक्टर बाट। अब मान लीजिए कि ऐसे में मान लीजिए कि अगर अरे 1 मिनट रुक जाइए भाई। अगर दुर्गा पूजा के समय अगर मान लीजिए सबको बुला लिया जाए, ऑब्वियस सी बात है पहले से ट्रेन में रस होती है। अगर अभी बुलाया जाएगा तो बहुत लोगों का एग्जाम ऐसे भी छूट जाएगा, टिकट आपको मिलेगा ही नहीं अभी। तो ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 तारीख के बाद अच्छा टाइम है, दिवाली और दशहरा के बीच में इस समय एग्जाम हो सकता है। तो सर आप टाइपिंग के लिए गाइडेंस के लिए अलग से वीडियो डालोगे, अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ऐसा क्या? नहीं, आप अभी पूछ सकते हैं कोई, अगर आपका टाइपिंग का ऐसा डाउट है तो आप बिल्कुल पूछिए। ये लाइव एक्चुअल में इसी के लिए है कि सर ताकि हाँ मेरी एक्चुअली क्या है सर, मैंने साइबर कैफे में ज्वाइन कर रखा है, अभी 52 53 ग्रोस आ रही है मेरी। पर वहां पे क्या है, उसने बिना बैक स्पेस के लगा रखा है, उसने बोल रखा है कि आप जितना ग्रोस ले जा सकते हो उतना ले जाओ और एक्यूरेसी पे ध्यान दो। तो अभी सर मैं क्या करूं, बैक स्पेस अभी अलाउ करूं या फिर 5-7 दिन पहले अलाउ करूं, क्या करूं? आप अभी टाइपिंग किस सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं? अभी उस जो साइबर कैफे वाला है, जो एम्स वाला जो सॉफ्टवेयर है ना, उसी के जैसा उसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है जो सेम ही फॉर्मेट है पूरा, और लगभग पूरा सेम ही है। क्या हुआ सर? पेनल्टी जितना है उतना ही काउंट हो रहा है उसमें कि पेनल्टी कम है? हाँ सेम सारी पेनल्टी काउंट हो रही है, सब कुछ सेम है, फॉर्मेट भी स्क्रीन भी सब सेम है। ग्रॉस स्पीड अटैक, नेट स्पीड आपकी कितनी आ रही है अभी? नेट मेरी 44-45 आ रही है 90-91 की एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, सही है। अगर आपकी ग्रॉस स्पीड आपकी 50 प्लस है और वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है आप अकेले नहीं टाइप कर रहे होंगे, आपके साथ और भी कुछ 5-10 लोग और टाइप कर रहे होंगे, हाँ जी, तो लगभग आपको वैसा माहौल मिल रहा होगा एग्जाम वाला। 10-15 जने हैं, पूरा वही माहौल है जो एम्स में है। हाँ तो ठीक है, लगभग आपको वो एग्जाम में तो ऑब्वियस बात और बहुत ज़्यादा लोग बैठेंगे, लेकिन आप तब भी अगर 10 लोग के बीच में टाइप कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपका वो जो एक हेजिटेशन है वो दूर हो जाएगा।
आप एक काम कर सकते हैं, बट आप सर इसी मेरा ऐसा सीन है, मैं पूरा फोकस टाइपिंग पे दूं। मेरी अभी एनटीपीसी और ग्रेजुएशन वाली भी क्लियर है, उसका भी एग्जाम 13 को लगा हुआ है। तो मैं ये जानना चाह रहा था, अगर ये टाइपिंग आगे किस सकती है दिवाली बाद, तो थोड़ा इस पे फोकस कम कर नहीं, सकूं और मैं एनटीपीसी पे मुझे नहीं ध्यान लगता दे कि लूं। ये टाइपिंग के लिए इतना टाइम देंगे। लास्ट टाइम भी ये हमको लगता है कि 1 महीना का टाइम पता नहीं कैसे दे दिए थे। 1 महीना का टाइम ये देते नहीं है, हाँ, टाइपिंग ये फास्ट ही लेते हैं। क्योंकि अगर क्योंकि रिजल्ट, सर इसलिए मैं पूछ रहा था कि अगर इसमें 3-4 घंटे भी स्क्रीन पे जाएंगे तो स्क्रीन टाइम आपको पता है वो फिर पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, सीन ये है। नहीं तो उतना देर मत दीजिए। आपकी स्पीड तो पहले ऑलरेडी आपकी 50 के ऊपर की स्पीड है। आप बहुत देर मत दीजिए ना। आप 1 घंटा सुबह में, 1 घंटा शाम में दीजिए, बहुत है, मोर देन एनफ है ये 1 घंटा। वो भी आपको एक सर मैं ये स्टेज। पूछ रहा हूँ सर, हाँ बोलिए। और इसमें सर आपने वो बता एक रखा था मिनट कि आकाश, 10 फिंगर वाली साइट और एक वो गेमिंग वाली साइट बता रखी, तो उन पे करूँ अभी मैं टाइप? आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी स्पीड अभी कम है और ज़्यादा आपको बढ़ाना है? सर क्योंकि देखिए इसमें वो एक दो सॉफ्टवेयर मेरे करता को हूँ। एक्यूरेसी एक मिनट प्रॉब्लम आकाश, आ तो रही है। टाइपिंग फॉन्ट है इंग्लिश का उस पे, 1 मिनट और आकाश, एक सर अरे 1 मिनट आकाश, टाइपिंग। रुक जाइए। अगर उनसे हम बात कर रहे हैं तो बीच में आपका सवाल थोड़ी ले लेंगे, उनको फिर वेट में डाल दें। आपको मेरा क्या है ना देखिए, सर, स्पीड ठीक आ रही है, 50 प्लस आ जाती है, किसी भी कीबोर्ड पे करके रहता हूँ मैं। देखिए तो अगर पर आप, उसमें एक्यूरेसी 90 की एवरेज रहती है, गिर भी जाती है सर। दिक्कत ये आ रही है, तो मैं एक्यूरेसी बढ़ाऊं कैसे, देखिए इसका शिवेंद्र, गाइड अभी करूं। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि एक्यूरेसी बढ़ाना है। एक तो आप पहले से ही आप बैक स्पेस ऑफ करके चल रहे हैं। इसका मतलब है कि आप पहले ही से बहुत सारा हाँ कांस्टेंट अपना सेट कर चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी एक्यूरेसी हाँ कमेगी, क्योंकि अगर आप बैक स्पेस ऑन कर देंगे तो आप जो गलती आपको दिख रहा है कि हो गई है, उसको तो कम से कम सही कर सकते हैं ना। एग्जाम में बैक स्पेस अलाउड रहेगा, हाँ ये जी लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में भी हाँ कि जी बैक स्पेस अलाउड है, हाँ और वही जी कंप्लीट हाँ बैक हाँ स्पेस पता अलाउड है। है। हाँ जी सर। तो आप जैसे कर रहे हैं टाइपिंग, आपकी ठीक स्पीड है। आप अभी कोई ऐसा कोई नया चीज़ इसमें मत आजमाइए। आपको 10 फास्ट फिंगर में उनको सजेस्ट करता हूँ जिनकी स्पीड जो है 30, 35 या 40 के आसपास रुक गई है। उनके लिए है कि वो छोटा छोटा हाँ जी एक्सरसाइज करेंगे तो उनकी स्पीड जल्दी बढ़ेगी। आपकी स्पीड ऑलरेडी, अगर एवरेज जो आपकी नेट स्पीड है वो 40 प्लस जा रही है, 45 प्लस जा रही है, कोई ज़रूरत नहीं आपको ऐसा करने का। आप बस डायरेक्ट पैसेज पे आप टाइप कीजिए और उसी पे अपना कंसंट्रेशन बढ़ाइए कि 15 मिनट तक आप लगातार टाइप कर सकें। हाँ हाँ सर, थैंक यू सर। ठीक है, मोस्ट वेलकम। हाँ आकाश, अगर कोई एक्यूरेसी के लिए आपके पास है कोई सॉफ्टवेयर तो बता सकते हो, तो आप बता दो। नहीं एक्यूरेसी देखिए, एक्यूरेसी के लिए इसके लिए कुछ अलग से नहीं हो सकता। आपकी स्पीड जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। 52 अगर आपका ग्रॉस स्पीड आ रहा है, इसका मतलब कि आपका स्पीड ज़्यादा है। हाँ जी सर। इसमें अभी आप 10 फास्ट फिंगर आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा आप काम कर रहे हैं ना, डायरेक्टली पैसेज पर टाइप कर रहे हैं। यही आपकी स्पीड अगर आप बोलते कि मेरी 35 से 40 है, तो मैं बोलता कि 10 फास्ट फिंगर में एडवांस में जाइए और वहाँ आप प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। कंटिन्यू में सर 15 मिनट के पैराग्राफ में 50 प्लस ला देता हूँ ग्रोस। नहीं ठीक है, बढ़िया है। आप इसी तरीके से आप प्रिपेयर कीजिए, बढ़िया है। ठीक है, ओके थैंक यू। थैंक यू। आकाश क्या बोल रहे थे आप, बताइए। थैंक यू। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, इसमें एक तो मैं बैक स्पेस से संबंध रिलेटेड क्वेरी थी, वो मेरी सॉल्व हो गई, आपने अभी बता दिया ठीक है, कि इसमें बैक स्पेस अलाउड है। सर मैंने करीब 600 मॉक लगा लिए होंगे अब तक टाइपिंग के। ठीक है। तो एक लगाया था मैं, शायद आपने पंजाबी इंग्लिश टाइपिंग करके एक सॉफ्टवेयर है, उस पर लगा रखे हैं मैंने। तो उस पर भी मेरी ऐसी आ जाती है कहीं 49, 45 विद 95 एक्यूरेसी। ठीक है। और एक सर एप्लीकेशन था टाइपिंग इंग्लिश टेस्ट करके था, तो उसमें एम्स जितने बार गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं ना, सबके अलग अलग फंड्स थे। उसमें मैंने परचेज किया था, 44 रुपए का था 1 मंथ के लिए। ठीक है। तो उसमें एम्स सीआरई के लिए मैंने एलडीसी यूडीसी के लिए दिया था। तो उसमें मैं क्या हुआ सर, मैं शुरुआत में 2-3 दिन उसमें मेरा मतलब नहीं क्लियर कर पाया। उसके बाद फिर मैंने लगातार वो 1 महीने तक दिया और सारे टेस्ट में मैं क्लियर करता गया। तो उस जैसे फॉन्ट जो मैंने बाई किया था वो ऐसा ही आएगा ना सर, जैसा उन्होंने दे रखा है? देखिए इसके लिए आप एक बार एआर टाइपिंग पे टाइप करके देख लें। एआर टाइपिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उस पर लॉगिन करें, अपना अकाउंट बनाएं और वहाँ से टाइप करके देख लें। एआर टाइपिंग ऑलमोस्ट सेम करने की कोशिश करता है। हाँ ये है कि जो साइज है टाइपिंग वही है सर वही सॉरी मैं नाम नहीं बता पाया आपको। वो एआर टाइपिंग ऐप है, मैं समझ गया सर। हाँ तो ठीक है, फिर अगर आप एआर टाइपिंग से टाइप कर रहे हैं तो लगभग वैसा ही रहेगा। देखिए अब एग्जैक्ट वो वही रहेगा कि नहीं रहेगा किसी को नहीं पता, लेकिन मोर और नहीं लेस उसमें, हाँ तो उसमें सर मेरी कभी 40 तक आई है स्पीड, मतलब काफी टफ है सर वो। हाँ टफ है ना वो एआर टाइपिंग। इसलिए तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप एआर टाइपिंग पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप वन ऑफ द बेस्ट जो टाइपिंग सॉफ्टवेयर है वहाँ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ वहाँ पे सर मैंने शुरुआत में जब मैंने
अपना वो चेंज किया सॉफ्टवेयर, तो मैं लगातार 2 बार फेल हो गया उसमें। मैं थोड़ा दिक्कत आई मेरे को, नहीं तो थोड़ा उसमें लाइन 1-2 रह गई तो फेल हो गया, लेकिन मैं उसके बाद सर कभी फेल नहीं हुआ उसमें। नहीं सही है, मैं हैबिचुअल हो गया। कंसंट्रेशन हाई रखिए, टाइप करते समय हो जाएगा। विक्रम क्या बोलना चाह रहे हैं? हेलो हेलो एक हेलो हाँ हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मेरा डाउट है। एक मिनट विक्रांत, एक मिनट मैं एक मिनट विक्रांत। यूट्यूब पे अपलोड कर दोगे प्लीज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी रिकॉर्ड हो रहा है, देख लूँगा, जहाँ पे काटना होगा वहाँ पे कट कर दूंगा, अपलोड हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। सर मेरा डाउट है, मैंने पहली बार एग्जाम दिया है एसएसओ का, ठीक है। तो इसमें ओबीसी से मेरी रैंक 117 बनी है। क्या इसका फर्दर क्या प्रोसेस रहता है सर? हो देखिए सकता है नहीं? अगर आपका 117 रैंक बना है तो उसमें देखिए ऑप्शन आ रहा है। एक मिनट विक्रांत, जी? जो लोग नहीं बोल रहे हैं ना वो लोग अपना माइक ऑफ कर लें। हेलो। हाँ विक्रांत, आप भी अपना माइक ऑफ कर लें ताकि हम बोल पाए, नहीं तो आपकी तरफ से नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। ओके 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 सर। हाँ देखिए, आपका रैंक जो 117 बना है वहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है कि आप एक डेट दिया हुआ है, उस डेट के बीच में आपको अपना एक्सरसाइज जो है, मतलब चॉइस जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन सा चॉइस, मतलब जो भी आपको प्रेफरेंस है वो आप सिलेक्ट करेंगे। आप अपने रैंक के हिसाब से उसको फिल कर दें। अब देखिए 117 रैंक आपको ओबीसी के हिसाब से बना है, तो अब कितना उसमें सीट है ओबीसी का आप पहले वो देख लें। प्लस अगर आप जैसे कुछ लोग जो होंगे वो जनरल में शिफ्ट हो जाएंगे, यूआर सीट में चले जाएंगे, तो अगर आपका ऐसा बनता है ऑब्वियस बात है सिलेक्शन हो जाएगा। रैंक आपका अच्छा है 117, चांसेस है। आप चेक कर लीजिए कि यूआर में कितना, सॉरी मतलब ओबीसी में कितना सीट है। तो सर ये रैंक ओवरऑल होता है या ओबीसी के हिसाब से है? नहीं, वो रैंक जो है ओवरऑल है, जहाँ तक दिख रहा है वो ओवरऑल अच्छा, रैंक है आपका। तभी तो देखिए, नहीं 2-2000 रैंक तक में दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता। ओके सर। थैंक सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ अमन बोलिए। सर मेरे को एक्चुअली ये इशू आ रहा है कि जब मैं टेस्ट मेंटर पे जो सब्सक्रिप्शन ले रखा है मैंने, मैं उस पर टाइप करता हूँ तो मेरी स्पीड एक्यूरेसी के साथ 48-50 के अराउंड आ जाती है। ओके और मैंने एआर टाइपिंग पे शिफ्ट किया तो मेरे को उसमें इश्यूज आ रहे हैं, मेरे से उसमें फोकस नहीं बन रहा अभी, तो मेरी उसमें स्पीड हमेशा अनक्वालिफाइड रह जाता है उसमें। नहीं तो देखिए, ये तो अच्छी बात है ना कि आपको समय रहते पता चल गया कि अगर एआर टाइपिंग आपको मतलब सॉफ्टवेयर चेंज हो रहा है तो आपका ऐसा दिक्कत हो रहा है फेल होने वाला, तो आप एक काम हाँ कीजिए जी ना, सर। आप एआर टाइपिंग पे ही अब स्टार्ट कीजिए टाइपिंग करना, क्योंकि हाँ उसका जी, मेरे को ये है ना कि मैं शुरू से इस पे टेस्ट मेंटर पे, एक्चुअली मेरा सुप्रीम कोर्ट जेसीए वाला एग्जाम भी था, वो भी क्लियर हुआ था, तब भी इसी पे टाइप करता था। हाँ और मेरा अभी ये वाला एग्जाम हुआ तो मैं इस पे भी शुरू से इसी पे कर रहा हूँ। मेरी 52 के अराउंड एवरेज स्पीड आ जाती है। एक्यूरेसी ग्रोथ स्पीड बता रहा हूँ मैं ये, और जो नेट स्पीड आ जाती है वो 45 के अराउंड आ जाती है। ठीक है। और तो आप सर जब मेरे इस को पे आप जब मेरे इस पे स्विच किया, आप मेरे को इतना स्पीड के बाद जब आप इस पे स्विच कर रहे हैं तो इतना ड्रास्टिक चेंज तो नहीं आना चाहिए। ये इशू सर, मेरे को कभी लाइन छूट जाती है उसमें बीच में, कभी मेरे को उसमें बीच में वर्ड छूट जाते हैं, उसमें मेरे को ये इशू आता है। इसमें मेरे को कभी इशू नहीं आता लिखते टाइम। नहीं लेकिन जो आप इशू बता रहे हैं ना ये बहुत बड़ा इशू है। अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर चेंज हो रहा है, मतलब सिर्फ थोड़ा सा यूआई चेंज हो रहा है, तब आप बोल रहे हैं कि आपका लाइन छूट जा रहा है, इसका मतलब आप हाँ या तो ये हो सकता है कि आप टेस्ट मेंटर पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिए हैं, वो आप एकदम हाँ उसके आदी हो चुके हैं, आप थोड़ा भी हाँ चेंज सर, मेरे को करेंगे। काफी टाइम हो गया उस पे टेस्ट मेंटर नहीं पे तो करते, आप मैं मेरा सब्सक्रिप्शन ले मेरा रखा सजेशन था। ये रहेगा आपके लिए कि आप समय रहते आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे स्विच करें, चाहे एआर पे करें, चाहे आपको जो इच्छा करे वो आप उस पर स्विच करें, लेकिन सबसे पहले आप टेस्ट मेंटर को भी बंद करें, क्योंकि ओके सर नहीं मैं नहीं तो फिर आप फंस जाइएगा। आपके एक साइड स्पीड 40-50 आ रही है, एक साइड आप फेल हो रहे हैं, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ चेंज है बहुत ज़्यादा। ठीक है सर। और मेरा एक डाउट और था सर कि जो ऐसे वाला पार्ट है, मेरे को उसमें डाउट है कि मेरे को, मैं वैसे एल्सेस में ऐसे तो लिख लूंगा, लेकिन मेरे को उसका पैटर्न नहीं पता जो मेरे को कंप्यूटर में टाइप करके लिखना है वैसा। उसके लिए सर आप कोई वीडियो बना सकते हैं या कोई ऑप्शन आपके पास तो बता दो एक बार। एक काम करूंगा, मैं किसी से पूछ लेता हूँ जो लास्ट टाइम अपीयर हुए हैं, वो एक्चुअल आपको बता देंगे। जहाँ तक मुझे पता है वो आप, अगर आपको अभी प्रैक्टिस करना है तो आप नोटपैड खोल के और उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको जहाँ तक चेक करवाने वाली बात है कि वो ऐसे कैसा लिख रहे हैं आप, या लेटर कैसा लिख रहे हैं, तो आप चैट जीपीटी से हाँ चेक जी, करवा लें। ओके सर, थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन था कि हेलो हाँ सर। बोलिए फिनिक्स। सर जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरी एसएसओ के एग्जाम में 1570 रैंक बन रही है।
ओबीसी से, लेकिन उसमें वैकेंसीज तो 238 कुछ ही हैं और उसमें नेक्स्ट कोई एग्जाम भी नहीं है, तो क्या ये होगा नहीं होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें। नहीं, रैंक तो देखिए बहुत ज़्यादा है और इस रैंक पे हो पाना मुश्किल लग रहा है, लेकिन आप अपना जो प्रेफरेंस है वो ज़रूर फिल कीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है, क्योंकि आपकी जो रैंक है वो ओबीसी में नहीं है, वो आपकी ओवरऑल रैंक दिखाई दे रही ओबीसी है। में है, हाँ जी सर, ओवरऑल। तो जी ओवरऑल जी। रैंक है, अब उसमें कितने लोग उस मतलब जो भी उनको मिल रहा है चॉइसेस फिल करने का, वो एक्सरसाइज करेंगे नहीं करेंगे मालूम नहीं। तो आप भी अपना ओके सर, तो उसमें अब आगे कुछ तैयारी नहीं करनी है, सिर्फ चॉइसेस ही फिल हाँ, आप करनी है बस ना। अपना चॉइसेस फिल करके छोड़ दीजिए, अगर होना रहा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो बहुत कम चांस है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है। 200 तो आई थिंक टोटल सीट है, 190 के आसपास या समथिंग 200। अब 200 सीट में अगर जी सर। 1500 रैंक है, इसका मतलब देखिए वो तो ये काम किए हैं कि इतना इतना 8 गुना रिजल्ट दिए हैं कि आप चॉइसेस अपना फिल करें, कोई मतलब नहीं बनता है। 1.5 गुना 2 गुना बहुत है, मोर देन इनफ है, क्योंकि कोई नेक्स्ट स्टेज है नहीं। जिनका भी रिजल्ट में जी नाम सर। आएगा वो चॉइसेस अपना फिल कर ही देंगे, जी सर। इसलिए आप भी फिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया तो सही है। सर हाँ बोलिए अनिल। सर मेरा ये डाउट था कि ऐसे के जो टॉपिक हैं वो सर आप कुछ सजेस्ट कर देते तो थोड़ा सही रहता सर। ऐसे का टॉपिक तो लगभग एक जो वीडियो बनाया हुआ है उस पर आप देख लें, बाकी लास्ट टाइम जो ऐसे आया था उसका टॉपिक मैं किसी से जो लास्ट टाइम अपीयर हुए थे उनसे एक बार मैं लिखवाया था, मैं एक बार दोबारा देखता हूँ, अगर वो मैसेज होगा तो आपको पोस्ट कर दूंगा, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एम्स सीआरई किस टाइप का ऐसे देती है। सर वो आप टेलीग्राम लास्ट में टाइम सर डलवा देना सर। हाँ जी क्या क्या अनिल, और क्या सर बोल- मेरे लास्ट टाइपिंग टाइम में ये सर था, एक मिनट वरुण। सर मैं टाइपिंग जो है आरकेसी नवादा करके ऐप है उस पर टाइप कर रहा हूँ सर, वो ऐप ठीक है क्या? हाँ वो भी ठीक है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आरकेसी नवादा पे तो आपने सब्सक्रिप्शन लिया होगा, आप जी सर। बीच में एक दो बार आप क्या काम करें कि आप एआर टाइपिंग पे जाके फ्री है, कॉस्ट है वो, क्योंकि वो उसमें कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लग रहा है। आप उस पर जाएँ और जी सर। एक दो बार टाइपिंग करके देख लें कि अगर वो प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा है, अगर यूआई चेंज हो रहा है स्क्रीन का, तो क्या आप हाँ उसमें सर। कंफर्टेबल हैं कि नहीं टाइप करने में। जैसे अभी कोई इसके पहले जस्ट जो थे ना वो बता रहे थे कि उनके स्पीड जो है वो बहुत अच्छी थी, 40 आई थिंक 40-45 आ रही थी नेट स्पीड, और 50 के आसपास थी ग्रॉस स्पीड, लेकिन जैसे ही वो चेंज किए टेस्ट मेंटर से जब इस पे आए एआर पे, तो उनकी लाइन छोटी है। इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम रहा है, और नहीं तो फिर वो टेस्ट मेंटर वाला जो यूआई है उससे बहुत ज़्यादा वो हैबिचुअल हो चुके हैं, तो इसलिए। ठीक है सर। हाँ। ठीक है सर। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो सर, हाँ बोलिए। ये कह रहा सर, ये जो ग्रुप कोड थी ऐसे इसमें भी प्रेफरेंस डालना है क्या? नहीं अभी नहीं, अभी स्किल टेस्ट होगा फिर प्रेफरेंस, जो स्किल सर, टेस्ट पास सर करेगा। मेरी हाँ हेलो हाँ बोलिए ना, बोलिए, आवाज़ आ रही है आपकी। सर मेरी कैटेगरी के सामने ओबीसी लिखा है यूडीसी के रिजल्ट में, हाँ इसका मतलब मैं यूडीसी ओबीसी कैटेगरी में क्वालिफाई हुआ हूँ या फिर मेरी कैटेगरी है इस वजह से लिखा है वो? नहीं, आपकी कैटेगरी ओबीसी है ना, इसलिए वो ओबीसी में लिखे हैं। हाँ मैं इसीलिए कंफ्यूज में था कि मान लो अगर कैटेगरी में क्वालिफाई हुआ है तो फिर क्या फायदा है? नहीं नहीं नहीं, आप जब फॉर्म फिलअप किए होंगे तो उस समय आप अपना कैटेगरी बताए होंगे ना, उसके हिसाब से वो ओबीसी आपको। कैटेगरी में भी ओबीसी है सर, कैटेगरी में भी ओबीसी है। ओके हाँ, तो नहीं उसके हिसाब से है वो, और कुछ नहीं है। इसके लिए कितना टाइम मिलेगा सर? क्या आंसू क्या पूछ रहे हैं? अशोक की आवाज़ नहीं आ रही है सही। हाँ बोलिए, बाकी जो लोग नहीं बोल रहे हैं ना वो लोग अपना माइक म्यूट कर लेंगे। ओके सर, लाइक टाइपिंग में मेरा स्पीड पिछले 15 दिन से 32 के आगे जा ही नहीं रहा, उसी पे आगे अटक गया है। कौन से प्लेटफॉर्म पे आप टाइप कर रहे हैं? और सर अभी 2 प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, लाइक ईजेट टाइपिंग और एक टेस्ट मेंटर। ईजेट टाइपिंग और टेस्ट मेंटर। आप कंप्लीट 15 मिनट का टेस्ट आप दे रहे हैं? हाँ हाँ 15 मिनट का रोज 1-2 दे रहे हैं, 2 कभी 3 ऐसे करके दे रहे हैं। बट वही रह रहा है कि कभी 32 जा रहा है, कभी 25, कभी 27 तक आ जा रहा है, तो वही अप एंड डाउन होते रहा है उसी पे, उसके आगे जा ही नहीं रहा 32 ये के आप आगे। नेट स्पीड बता रहे हैं? हाँ नेट सर। ओके, आप एक ग्रॉस में वही 35 जा रहा है, आप एक काम नेट कीजिए। पे जाता है 32-27। ऋतिक आप एक काम कीजिए, आप ना ये 10 फास्ट फिंगर पे जाइए, गूगल पे सर्च कर लीजिए 10 फास्ट फिंगर, 10 फास्ट फिंगर्स,
ओके सर, 10 फास्ट फिंगर। हाँ 10 फास्ट फिंगर पे जाइए और वहाँ पे आपको नॉर्मल दिखेगा और एडवांस दिखेगा, आई थिंक इसी नाम से डिस्टिंग्विश किया हुआ। तो नॉर्मल में आपकी स्पीड जो है वो 50 प्लस होनी चाहिए, ओके सर। और जो एडवांस्ड है उसमें आपकी 45 टू 50 के आसपास स्पीड होनी चाहिए। आप एक काम कीजिए, आप 1-1 मिनट का टेस्ट है, लगातार बैक टू बैक उसमें दीजिए, 10 बार कम से कम दीजिए, 10 मिनट की टाइपिंग हो जाएगी उससे। और उस टाइपिंग को देने के बाद आप एक अपना रिपोर्ट बनाइए कि कितनी स्पीड आपकी आ रही है। ये जब आप कर लें, करीब 10-10 बार दोनों एक्सरसाइज कर लें, तुरंत मत कीजिएगा। 10 एक्सरसाइज मान लीजिए आप नॉर्मल किए, फिर थोड़ा देर का होल्ड लीजिएगा, 1 घंटे 1.5 घंटे का, फिर आप एडवांस में कीजिए 10 बार टाइपिंग। उसके बाद फिर जाके आप एक बार टेस्ट प्रिंटर पे या जहाँ भी आपको ईजी टाइपिंग पे करना है या टाइपिंग पे करना है आप कीजिए, आपकी स्पीड देखिए बढ़ जाएगी। सर थैंक यू सर। सर मोस्ट वेलकम। हाँ बताइए। सर हमें एक चीज पूछनी थी। हेलो हाँ गौरव बताइए ना। सर, हमें एक चीज पूछनी थी, जैसे मतलब हम टाइपिंग एआर टाइपिंग पे करते हैं तो उस पे तो मोस्टली क्वालिफाई हो जाते हैं, 47 48 वर्ड पर मिनट स्पीड आ रही है, एक्यूरेसी भी 92 93 रहती है। तो एक चीज पूछ रहे हैं, जैसे कभी कभी हमने कोशिश की चैट जीपीटी से टफ वर्ड निकाल के, मतलब अकाउंटेबिलिटी हो गया, एम्बेडमेंट हो गया, मतलब टफ वर्ड निकाल के टाइपिंग की है, ठीक है। तो क्या इस तरह से वर्ड आते हैं या नॉर्मल जैसे एआर टाइपिंग है उसी तरह से? नहीं, पिछली बार वर्ड्स जो थे काफ़ी टफ आए थे, मतलब 10-10 अल्फ़ाबेट 12-12 अल्फ़ाबेट के वर्ड आए थे। इस पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, मोस्ट प्रोबेबली कल एक वीडियो आ जाएगा इस पर कि आपको कैसे टाइपिंग को बेहतरीन करना है, कि ताकि वहाँ अगर टफ वर्ड भी आए तो भी आप संभाल लें। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मोस्ट प्रोबेबली आज अगर वीडियो पे काम स्टार्ट करूँगा तो कल अपलोड हो जाएगा। सर ये पूछ रहे 15 मिनट की अगर टाइपिंग है सर, तो मतलब पैसा ज्यादा रहेगा कि मतलब अप्रॉक्स टाइम के अकॉर्डिंग रहता है? नहीं, आपका जो पैसेज है वो कितना आपको चाहिए कितना, देखिए 2600 के आसपास चाहिए, 3200 के आसपास की स्ट्रोक वाला रहता है वो। ओके सर। ये लास्ट टाइम का मैं डेटा बताऊँ। हाँ बताइए, कौन? विवेक बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था। मेरा सर ग्रुप कोड 3 में आया है सर नाम, तो मुझे सर ये जानना था कि लास्ट टाइम लगभग कितनी कट ऑफ मतलब स्पाइक हुई थी, मतलब ये कट ऑफ के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक चैनल है फ्लाई विद सुमित, उस चैनल पे आप चले जाइए, वहाँ आपको कट ऑफ का पूरा डिटेल वो बताए हैं। बहुत इंसान भी बहुत अच्छे हैं, आप उनका चैनल फॉलो कर लीजिए और वहाँ से आपको बहुत सारे जो इनसाइट्स है ना, जो एमसीआरई से रिलेटेड है, वो आपको मिल जाएगा वहाँ। मतलब ये तो है सर, बढ़ेगी तो रैंक नहीं पता चलेगी क्या? फाइनल मेरिट में सर कट ऑफ बढ़ेगी तो है ही ना लगभग, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट्स लिए हैं फिलहाल टायर 1 पे। तो हाँ बिल्कुल ना, 16 टाइम्स बुलाए हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि टाइपिंग में बहुत लोग फेल होंगे। ये एक हार्श रियलिटी है, कोई ये नहीं सोचेंगे कि मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ। ये सच्चाई है कि अगर आप टाइपिंग को थोड़ा भी इसमें हल्का में लेके जाएंगे कि ठीक है एसएससी की टाइपिंग में पास किया हूँ तो मैं ये भी पास कर जाऊँगा, यहाँ मुश्किल होगा। हाँ लगभग सर 90 रैंक कहाँ से पता? अभी रैंक नहीं आएगी, अभी रैंक नहीं। आप जब स्किल टेस्ट दे लेंगे ना उसके बाद फिर। मेरा ही क्वेश्चन है ना, जैसे कि अभी बहुत सारे बोल रहे थे रैंक के बारे में, तो कितने चांस है, कितने परसेंट चांस है कि मतलब यहाँ से क्वालिफाई हो जाएंगे अगर आए तो? क्या हो जाएगी योगी, क्या बोल रहे हैं? कितने टाइम से लोग बच जाएंगे लास्ट में अगर यहाँ से अगर टाइपिंग में बाहर होंगे तो? देखिए कितने लोग बचेंगे इससे मतलब नहीं है, टोटल 8 टाइम्स वो कॉल करेंगे अकॉर्डिंग टू द सीट। तो नंबर ऑफ सीट्स भी इसमें बहुत ज़्यादा है ना, नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो देखिए, एक मैं बात बता दूं, जो लोग अभी नए जुड़े हैं, इसके पहले जो नोटिफिकेशन था उसमें जब आप देखेंगे उसमें एक लाइन लिखा हुआ है, जो लोग नहीं बोल रहे अपना माइक ऑफ कर लेंगे, उसमें एक लाइन लिखा हुआ है कि अगर कोई नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट है तो आप अगर टाइपिंग एग्ज़ाम में नहीं भी अपीयर होते हैं तो भी आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे और आपकी मेरिट बनेगी। बट अभी जो रिजल्ट आया है उसके नीचे जाके आप जब देखेंगे उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ, उसमें सीधा यही लाइन लिखा हुआ है कि आपको अपीयर होना पड़ेगा। अगर आप नहीं अपीयर होते हैं, आप एब्सेंट रहते हैं, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अच्छा सर, 8 टाइम्स आफ्टर टाइपिंग वो लेंगे? और हाँ, जैसे अभी 8 टाइम्स आया ना इसमें, जो ग्रुप पोस्ट 48 है। अच्छा ग्रुप पोस्ट 48 में कोई नेक्स्ट स्टेज है नहीं, तो उसमें उन्होंने डायरेक्टली 8 टाइम्स लोगों को वहाँ लिस्ट में नाम दिखा के बताया कि आप अपना जो चॉइस है वो अपना फिल कर दें। सर ग्रुप कोड 48 में सर 113 सीट्स है अनरिजर्व्ड की, तो जिसका क्या 113 रैंक से नीचे है लिस्ट में, तो क्या कंफर्म है सीट उसका या कुछ और उसमें? अगर 113 से नीचे तब तो बिल्कुल कंफर्म आप मान के चलेंगे ना। लेकिन हाँ ये भी है कि अगर 113 अच्छा हाँ, लेकिन रैंक बनी है तो फिर उसमें कोई बीच में तो इंटर नहीं हो सकते हैं।
अगर आपकी रैंक ही हाँ। अगर 113 है, इसका मतलब कि देखिए, क्योंकि वो कैटेगरी वाइज रैंक नहीं है, वो ओवरऑल रैंक दिखाई दे रही है जहाँ तक देख के लग रहा है। तो अगर हाँ जी जो सर। नंबर ऑफ सीट्स के अगर नीचे आपकी रैंक है तब तो फिर आई थिंक हो जाना चाहिए, जहाँ तक मुझे देख के लग रहा है। अच्छा 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 ठीक है सर। प्रेफरेंस सर कहाँ पर फिल करनी है? क्या बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? प्रेफरेंस जो फिल करनी है एसएसओ के लिए, वो कहाँ पर फिल करनी है? कोई लिंक वो या अभी कुछ अभी सेक्शन लिंक मुझे नहीं आएगा, दिख गया? आपका जो डैशबोर्ड है ना, जब आप लॉगिन करेंगे वहीं ऑप्शन आएगा। देखिए रिजल्ट के नीचे दिया हुआ है टाइम, कि आपको इतना से इतना के बीच में, या शायद सबसे ऊपर ही दिया हुआ है रिजल्ट में। नहीं, एक्चुअली नहीं दिया हुआ सर, कोई लाइन मेंशन नहीं है, मैंने अभी पढ़ी उसमें। क्या हम एक मिनट रुकिए, हम चेक कर लेते हैं। लास्ट में पढ़ो, सबसे देखिए लास्ट में नहीं, जो ये लास्ट लिखा हुआ है ना, पेज है देखिए अभी उसमें जस्ट जो मेरा जो थर्ड लास्ट मैसेज है वो भी देख लीजिए। ऑल कैंडिडेट्स मस्ट एक्सरसाइज देयर चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट एंड द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर ईच ग्रुप पोस्ट बिटवीन 27/9/2025 to 6/10/2025। इसलिए जो देखिए जो इंपॉर्टेंट लाइंस थे ना, उसको मैं वहाँ से कॉपी करके इस पर पेस्ट कर दिया हूँ। 27/9 से लेके 6/10 के बीच में आप अपने डैशबोर्ड से जाके उसको एक्सरसाइज कर लेंगे। लास्ट टाइम लोगों ने ऐसा एक्सरसाइज किया है, डैशबोर्ड से ही होता है। आप वहाँ लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। सर यूडीसी का मेंस कब तक हो सकता है? हेलो सर। यूडीसी का मेंस? हाँ सर। मेंस कहाँ है इसमें? सर ये टाइपिंग का टेस्ट जो भी है अच्छा, टाइपिंग का टेस्ट अभी ऐसे वाला पहले होगा। देखिए कोई ठीक नहीं है, हो सकता है कि ये लोग दिवाली के बाद भी ले लें, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर तेज़ जल्दी लेना होगा तो ये 5 के बाद, मतलब 5 तारीख संडे है ना, तो संडे के बाद हो सकता है, चांसेस है कि वो दिवाली और दशहरा के बीच में। क्योंकि अभी सर अगर इसमें लैंग्वेज चॉइस के लिए ऑप्शन खुलेगा क्या सर? हाँ, आप अगर हिंदी में टाइप करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ऐसे और दोनों एक ही दिन होगा या अलग अलग दिन होंगे? एक ही दिन, सेम डे। आपका पहले आप लिखेंगे, पहले आप डिस्क्रिप्टिव देंगे, उसके बाद गैप मिलेगा थोड़ा देर का, 15-20 मिनट का टाइम मिलता है, उसके बाद फिर आप टाइपिंग करेंगे। कौन से वाले में है? नॉर्मल? आवाज़ नहीं आ रही, 2-3 लोग एक साथ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कीबोर्ड स्टैंडर्ड वाले मिलेंगे ना? रुकिए एक मिनट दीप, आप बोलिए। सर ऐसे जो लिखते हैं उसमें कितना टाइम मिलता है सर? वो 1 घंटे का टाइम है। 1 घंटे के टाइम में आपको ऐसे और लेटर दोनों लिखना है। अच्छा, कितना वर्ड लिमिट होता है सर? वर्ड लिमिट तो नहीं था मेंशन, लेकिन लोगों ने कुछ 250-300 वर्ड में लिखे थे। सर अभी मैं सोनी टाइपिंग पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और आप जो बताए थे उस पर भी थोड़ा कर रहा हूँ। मेरा स्पीड सर 22 आ रहा है, क्या कुछ हो सकता है सर अगर मैं ट्राई करता रहूँ तो? नहीं, सोनी टाइपिंग पर ट्राई मत कीजिए। आपको अगर ट्राई करना भी है तो आप अभी आपकी जो स्पीड 22 है ना, तो आप 10 फास्ट फिंगर पे आप सबसे पहले एक बार ना एआर टाइपिंग पर टाइप करके देखिए कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं इसके हिसाब से, क्योंकि सोनी टाइपिंग जो पेनल्टी लगा रही होगी अपने हिसाब से लगा रही होगी। या तो आप एआर टाइपिंग पे जाइए, नहीं तो आप टाइपिंग बाबा पे जाइए। टाइपिंग बाबा पे अगर आप जाते हैं तो मेथड नंबर जो सेकंड है उसके हिसाब से पहले आप देखिए कि आपकी कितनी ग्रॉस बन रही है और कितनी आपकी नेट स्पीड बन रही है, उससे एक आइडिया मिलेगा। एआर टाइपिंग पे सर टाइम लगा सकते हैं क्या उसमें? नहीं, उसमें टाइम का ऑप्शन नहीं है, सीधे वो 15 मिनट का टेस्ट खुलता है। लेकिन ये जो टाइपिंग बाबा है, टाइपिंग बाबा में आपके ऊपर है कि आपको कितना देर का टेस्ट देना है, 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आप उसमें टाइम लगा सकते हैं। अच्छा सर, उसमें जो एआर टाइपिंग है उसमें 15 मिनट का ही खुलता है सीधे? हाँ, वो डायरेक्ट तो सब कुछ सेट किया हुआ सीधे 15 मिनट का खुलता है। उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसको 5 मिनट या 10 मिनट के लिए कर सकते हैं। अभी सर देखते हैं उसमें पूरा नहीं लिख पाए तो फिर वो उसी के हिसाब से स्पीड बनाएगा, या फिर जितना हमने लिखा है उस हिसाब से? जितना आप टाइप करेंगे उसके हिसाब से स्पीड निकलेगा। आप एक बार एआर टाइपिंग पे या टाइपिंग बाबा पे टाइप करके देख लें, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। उसके हिसाब से फिर आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना है। ज़्यादा चांस यही रहेगा कि आप 10 फास्ट फिंगर पे प्रैक्टिस करेंगे, अंधाधुन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपका स्पीड बहुत कम है। सर उसमें कितना जो उसमें एक तो इजी वर्ड है और एक एडवांस है सर। हाँ, तो इजी वर्ड में आपकी स्पीड जो है, आपकी इजी वर्ड में स्पीड 55 आप प्लस करने की कोशिश करेंगे। 50 to 55 आपको रखना ही रखना है किसी भी हाल में। और जो एडवांस्ड वर्ड है उसमें 45 to 50 के बीच में रखना है जब तक, क्योंकि देखिए बहुत बार मैं आप वापस से बताते रहा हूँ, अच्छे खासे लोग अभी जुड़े हुए हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि आप डायरेक्टली पैसेज में प्रैक्टिस करके अपना स्पीड बढ़ा लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप एक चीज़ समझ लें कि अगर आप कोई वर्ड भी टाइप कर रहे हैं, उस वर्ड को टाइप करने आप सेल लेवल से समझिए। आपका सेल जब सही से काम करता है तो टिश्यू सही से काम करता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से आपका पूरा बॉडी।
अगर आपका मान लीजिए पूरा पूरा बॉडी नहीं सही से काम कर रहा है तो आप सेल लेवल पे जाके उसको सही करते हैं। तो अगर आप मान लीजिए पैसेज में नहीं सही से टाइप कर पा रहे हैं तो आपको इंडिविजुअल वर्ड को पकड़ना पड़ेगा। अगर आप 10 फास्ट फिंगर में जाके वर्ड्स टाइप कर रहे हैं तो वो वर्ड्स भी कहीं ना कहीं पैसेज में आ ही रहा होगा। अगर आप जो भी अल्फ़ाबेट उसी 26 अल्फ़ाबेट के हिसाब से ही आपको उसी 26 अल्फ़ाबेट में सब कुछ लिखना है। कोई ऐसा पैसेज नहीं है जो 26 अल्फ़ाबेट से बाहर आने वाला है। बहुत सर लोग क्या तो कर फिर रहे हैं, उसी प्रैक्टिस करूँ और फिर उसके बाद जो पैराग्राफ आप जो बताइए टाइपिंग पे उसके बाद उस पे करूँ, पहले मतलब 10 फास्ट फिंगर पे करूँ ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे पहले आप एक बार अपना रिपोर्ट निकालिए एआर टाइपिंग पे टाइप करके कि आपकी स्पीड अभी बन क्या रही है। अच्छा सर। उसके बाद फिर आप 10 फास्ट फिंगर पे जाइए और अपना स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि जब आप स्मॉल वर्ड्स में जब आप स्पीड 50-55 लेके जाएंगे तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ जब हम यहाँ टाइप कर सकते हैं तो वहाँ भी टाइप कर सकते हैं। अरे वहाँ क्या पैसेज है, उस पैसेज को जब आप वर्ड लेवल पे देखिएगा तो वही तो वर्ड आ रहे हैं ना जो 1 मिनट के लिए आप टाइप करते हैं, फिर 1 मिनट के लिए टाइप करते हैं। ठीक है, ठीक है, सर ये एक ही दिन होगा क्या, मतलब ये जो है डिस्क्रिप्टिव और टाइपिंग एक ही दिन है। पहले डिस्क्रिप्टिव है उसके बाद फिर टाइपिंग है। सर एक बार डिस्क्रिप्टिव के बारे में सब आप क्लियर तरीके से बता सकते हैं कि सर डिटेल में थोड़ा कि कैसे कैसे क्या करना है क्या से। हाँ देखिए, वैसे अभी जब जैसे ये डिस्क्रिप्टिव का डेट अनाउंस करते हैं, मतलब टाइपिंग स्किल टेस्ट का जैसे ही डेट अनाउंस करेंगे तो उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव में 2 क्वेश्चन आएगा, जैसा कि इनका नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, एक एसे है एक लेटर है। एसे और लेटर जो है जहाँ तक देख के लग रहा है कि अगर आप कंप्यूटर पर टाइप कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली कंप्यूटर पर ही चेक होगी, मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू चेक होगी। तो इस केस में 30 नंबर में से 10 नंबर आपको लेके आने हैं, जो कि बहुत आसान है लाना। ऐसे में अगर आप 20 नंबर का ऐसे में अगर आप मान के चलिए कि 5, 6, 7 नंबर आपका आ जाएगा, और लेटर में कुछ नंबर। लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ लोगों के 27-28 नंबर भी आए हैं, किसी ग्रुप में बैठे हुए वो लोग। सर डिस्क्रिप्टिव जो होता है वो मैं मतलब टाइप करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, आपको टाइप करना है वो। शुरू का 1 घंटा। स्किल टेस्ट कब तक हो सकता है? ये स्किल टेस्ट का मैं बता रहा हूँ। स्किल टेस्ट लास्ट टाइम आई थिंक 1 महीने का समय लोग दे दिए थे, इस बार भी हो सकता है। अगर 1 महीने का समय देंगे तो मान के चलिए कि दिवाली के बाद, लेकिन अगर नहीं देते हैं तो आप वर्स्ट केस के लिए रेडी रहिए। और मेरे हिसाब से वर्स्ट केस जो है वो 5 अक्टूबर के बाद बन रहा है, ये मेरे हिसाब से है। कोई ये मत बोलिएगा कि नहीं आप गलत बता रहे हैं, एक अंदाज़ा जो लग रहा है, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा के समय अगर एग्ज़ाम रखते हैं कुछ दिन में तो दिक्कत हो जाएगी। ट्रेन में आपको ऐसे भी सीट नहीं मिलेगा, और लास्ट टाइम की तरह अगर दिल्ली सिर्फ सेंटर रखते हैं तो फिर दिक्कत होना है। तो मेरे हिसाब से या तो दिल्ली क्या बोल रहे हैं कुमार? सेंटर सिर्फ दिल्ली बनाते हैं। हाँ, लास्ट टाइम जो टोटल सेंटर था वो सिर्फ एक ही सेंटर था, और सब बच्चे वहीं पहुंचे थे दिल्ली, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में थे, सबको पहुंचना था दिल्ली। हेलो सर। हाँ सर ESIC यूडीसी तो उसकी टाइपिंग का कुछ क्लियर भाग रिजल्ट में तो समझ आ नहीं रहा कि उसमें होगी या नहीं। एकदम तो क्लियर हो गया ना। आप देखिए जो लाइन मैं कॉपी करके वहाँ पेस्ट किया हूँ कि वो मैंडेटरी है आपको वहाँ बैठना। अभी तक क्या मैं आपको बोला था ना कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आप जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है उसके लिए अगर आप टाइपिंग एग्ज़ाम में नहीं भी बैठेंगे तो आपको कंसिडर कर लिया जाएगा। लेकिन रिजल्ट के नीचे देखिए ये साफ लिखा हुआ है कि टाइपिंग जो स्किल टेस्ट है वो मैंडेटरी है। अगर आप नहीं अपीयर होते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। हेलो सर, मैं ये कह रहा था सर टाइपिंग मैटर में स्पेशल कैरेक्टर और वो है जो नंबर वाले रहता है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि सर उसके बिना काम चल नहीं जाएगा? आप उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। आप जब एयर टाइपिंग पे प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपको डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे एंड जो एम्परसेंड वाला एंड होता है वो, या ब्रैकेट्स, वो रहेगा। आप कोशिश कीजिए कि आप घर से वर्स्ट केस के लिए तैयारी करके चलें। अगर आप वर्स्ट केस के लिए तैयार रहेंगे तो बेस्ट केस के लिए आप ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। आप घर से कभी बेस्ट सर मुझे लंबे वर्ड से डर नहीं लगता, कितने भी लंबे वर्ड हो, बस केवल स्पेशल कैरेक्टर और या वो आ जाए नंबर यदि आ जाए तो फिर मेरी स्पीड घट जाती, नहीं तो मेरी नेट स्पीड 42 पे अटक गई है अभी फिलहाल में। तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब भी आप नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर आप सब कुछ ट्राई करके देखिए। जो आपका वीक पॉइंट है आप उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे ना जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आपका वीक पॉइंट है और आप उसी को नहीं स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं तब तो फिर गड़बड़ है, फिर आप प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। हाँ, कोशिश कीजिए कि जो भी आपका जो स्पीड जहाँ गिर रहा है उस चीज़ को आप बढ़ा लें। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? सर हाँ। मुझे जानना है, ये चेक में अगर मैं टाइपिंग के यहाँ गया 25 नॉट्स के चांसेस है कि वो चेक में हो सकता है? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है सागर, आप एक बार फिर से बोल देंगे क्वेश्चन? सर जैसे मैं टाइपिंग के लिए गया वहाँ पे टाइपिंग क्वालिफाई नहीं हुआ,
तो क्या चांसेस है ESIC में, उसमें तो टाइपिंग नहीं था, तो उसमें चांसेस है कि हो जाने का अगर मार्क्स उससे ज़्यादा हो तो? ये देखिए अब AMCRE पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से अपने इस नोटिफिकेशन को इंटरप्रेट करती है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि पहले नोटिफिकेशन में देखिए वो लिखा हुआ है ऐसा लाइन कि अगर नहीं है टाइपिंग का ज़रूरत उस पोस्ट के लिए तो आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अभी लिखा हुआ मैंडेटरी। में भी हो सकता है कि वो जो स्टार्टिंग का जो पार्ट है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, वो उसके लिए मैंडेटरी किए हो कि भाई सबको आना पड़ेगा। अब ये उनके ऊपर है कि वो किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। अभी भी वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है, वो अभी ट्रांसलूसेंट आप कह सकते हैं, एकदम ओपैक नहीं है कि आपको कुछ नहीं पता चल रहा है, ट्रांसलूसेंट की जगह पे वो दिखाई दे रहा है। सर टाइपिंग बाबा पे 35 की आ रही है, लेकिन AR टाइपिंग पे 30 की आ रही है नेट, तो इसे इंक्रीज कैसे करें सर? इंक्रीज हो नहीं रहा है। इंक्रीज़ करने के लिए आपको भी मैं वही सजेशन दूंगा, 10 फास्ट फिंगर पे आप इंक्रीज़ कीजिए, इंडिविजुअल वर्ड पे कमांड कीजिए पहले। 10 फास्ट फिंगर 10 फास्ट वहाँ सर 50 आ जाती है 10 फास्ट फिंगर पे, लेकिन यहाँ पे AR टाइपिंग पे नहीं पा रही है। नहीं तो अगर ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टर से नंबर्स आती है तो अगर वहाँ आपकी नहीं आ रही है ना, तो आप एक बार टाइप रेसर खोलिए। टाइप रेसर में आपको स्पेशल कैरेक्टर पे बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा। अच्छा सर। ओके सर। हाँ, कौन बोल रहे हैं? तो सर रोहन। हाँ बोलिए रोहन। तो सर जिस दिन मतलब स्किल टेस्ट में टाइपिंग होगी उसी दिन हमारा ऐसे और लेटर का भी होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, पहले ऐसे लेटर होगा, उसके बाद फिर टाइपिंग होगी, सेम डे होता है ये। सर ऐसे लेटर के ऑप्शन कितने होते हैं? हाँ, आई थिंक ऐसे में 4 या 5 ऑप्शन था, और लेटर में भी वही 4 या 5 ऑप्शन था, ऑप्शन रहता है। सर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे और लेटर में लिख सकता हूँ। एक मिनट रोहन, और क्या टाइपिंग सर हिंदी में कर सकते हैं ऐसे लेटर, और टाइपिंग हाँ इंग्लिश में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, आप आसानी से आप कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन दिया हुआ है। सर नहीं, जैसे ऐसे लेटर मैं इंग्लिश में हिंदी में लिखना चाहता हूँ और टाइपिंग अंग्रेजी में, तो इसमें हाँ से होगा बिल्कुल option बिल्कुल वहाँ बिल्कुल, आप कर सकते हैं, पे। दोनों कर सकते हैं। हाँ लास्ट टाइम लोग ऐसा किए हैं। सर वो ऑप्शन वहाँ पे खुली भी नहीं सर, प्रैक्टिस कर लेंगे हिंदी में, फिर नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ देखिए, अगर आप हिंदी में ऐसे और लेटर लिखना चाह रहे हैं, इसका मतलब आपकी हिंदी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, हिंदी लैंग्वेज चूज करेंगे तो लेटर भी हिंदी में, टाइपिंग भी हिंदी करना पड़ेगा। हाँ हाँ, और अंग्रेजी करेंगे तो अंग्रेजी तो नहीं। हाँ, ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि हम इंग्लिश में हिंदी वाले वर्ड लिख सकते हैं, जैसे हम टाइप करते हैं, ये चैट करते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, हिंदी मतलब प्रॉपर हिंदी, मंगल फॉन्ट। नहीं सर, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं टाइपिंग अंग्रेजी में मुझे फास्ट है, 40-42 को मैं मार लेता हूँ, और हिंदी में ऐसे डिस्क्रिप्टिव देना चाहता हूँ, ऐसे लेटर। तो देखिए उस केस में फिर आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, तभी तो आप हिंदी टाइप कर पाएंगे वहाँ। तो फिर इंग्लिश में ही कर लेंगे सर। देखिए बहुत आसान है, 30 में 10 नंबर लाना है, वो आ जाता है। लास्ट टाइम लोगों के 27-28 नंबर पता नहीं कैसे आ गए हैं, या तो पेपर बहुत आसानी से चेक हो रहा है। का मेरिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना उसमें? कोई इफेक्ट नहीं, आप चाहे 10 नंबर लाएं, चाहे आप 30 में 30 लेके आ जाएं, उसमें मेरिट पे कोई असर नहीं पड़ना है। और वो जो अगर टाई केसेस का कोई बात करेंगे ना, तो टाई केसेस में भी वो बहुत पीछे है, 5वां-6ठा नंबर पे जाके वो केस बन रहा है। सर इस बार इन्होंने रैंक भी नहीं दी होगी, पिछली बार तो की थी शायद स्टार्टिंग में। हाँ इस बार नहीं रैंक दिए हैं, पिछली बार आई थिंक हाँ रैंक था। सर एक चीज पूछ रहे हैं सर, नहीं था सर, रैंक नहीं था पिछली बार। नहीं था पिछली बार भी, नहीं था फिर। सर एक चीज पूछ रहे हैं। हाँ क्या पूछ रहे हैं, कौन पूछ रहे हैं? गौरव पूछ रहे हैं। सर हम पूछ रहे हैं, हाँ पूछिए ना गौरव, बोलिए। ऐसे राइटिंग का या मतलब लेटर राइटिंग का कोई फॉर्मेट बनाया होता है सर? मार्जिन वगैरह खुद ही सेट करनी पड़ती है सब कुछ? नहीं देखिए, लेटर के केस में सब कुछ लेफ्ट अलाइन था, आप सब कुछ लेफ्ट में करके लिखेंगे। ऐसे के केस में कुछ लोगों ने बताया लास्ट टाइम कि वो लोग क्या किए थे कि जो ऐसे का टॉपिक था उसको बीच में रखे थे, और फिर ऐसे को मान लीजिए आप जैसे इंट्रो लिखे, फिर एक लाइन छोड़े, लाइन ब्रेक किए, उसके बाद फिर बॉडी लिखें, फिर लाइन ब्रेक किए, और फिर कंक्लूजन वाले पार्ट में आप कंक्लूड कर दिए। लेटर के केस जैसे मतलब हाँ ओके सर समझ गए। हम ये पूछ रहे हैं, अगर मान लीजिए जैसे कोई वर्ड मतलब हमको हाईलाइट करना है, ये सब ऑप्शन होते हैं क्या सर? नहीं, ये सब नहीं है कि आप हाईलाइट या अंडरलाइन, वो सॉफ्टवेयर में शायद अलाउड ही नहीं रहता है। सर अगर 1500 से ज्यादा बच्चे सर अगर टाइपिंग में पास कर जाएं, 35+ स्पीड मेंटेन कर लें विद एक्यूरेसी, तो इस केस में फिर सिलेक्शन कैसे होगा सर? तो फिर 16 गुना बच्चे तो बुला रखे ये लोग। नहीं, तो मार्क्स के हिसाब से फिर छाड़ देंगे ना, क्योंकि वहाँ मार्क्स का भी तो क्राइटेरिया है कि आपको 16 टाइम्स ही कॉल करना है।
अच्छा, मतलब अगर 35 प्लस अगर हम उसको मेंटेन भी कर लेते हैं, अगर मार्क्स बाकी की तुलना में मार्क्स अगर कम रहेगा तो फिर मैं आउट हो सकता हूँ, ऐसा चांसेस है। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन अभी तो मार्क्स ये लोग अभी तक सबका तो डिक्लेयर नहीं किए हैं ना। नहीं, मार्क्स डिक्लेयर नहीं किए हैं, आपके डैशबोर्ड पे भी शो नहीं हो रहा है। मार्क्स शो हो जाएगा, जैसे स्किल टेस्ट होगा तो आपको मार्क्स शो कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि जैसे कई बार होता नहीं है कि मेरिट आउट जिसको बोलते हैं, कि आप थे वहाँ तक लेकिन जो मेरिट बनी उसमें आपका नाम नहीं आ पाया, मतलब आप वो स्टेज क्लियर किए हैं, स्टेज क्लियर करने में दिक्कत नहीं हुई है। अच्छा, मतलब वो मार्क्स में जो 4 मार्क्स था उस बेसिस पर अगर टाइपिंग पास नहीं कर जाता है, 4 मार्क्स में अगर बाकी की तुलना में कम नंबर रहा तो मैं आउट हो सकता हूँ। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ दिस। मान लीजिए कि टोटल आपका 100 सीट है, उस पर आप 16 गुना बुलाएंगे, यानी कि 1600 लोग को बुलाएंगे। अब आपका Yes, किसी sir. कारणवश रैंक जो है वो 1601 बन रहा है, यस सर। तो अब फिर वो 16 टाइम्स कैसे कॉल करेंगे? अगर मान लीजिए कॉल करते भी हैं कि सेम मार्क्स पे, तो फिर कितने लोग होंगे मान लीजिए जो 35 से क्रॉस कर गए हैं, तब तो फिर उनका 17-18 टाइम्स हो जाएगा। चाहे तो वो भी कर नहीं सकते हैं। मैं ये कह रहा था सर, मान लीजिए 100 सीट था और 1600 बच्चे को बुलाया गया और 200 बच्चे ऐसे आ गए जो 35 प्लस जो टाइपिंग का जो भी क्राइटेरिया था उनको फुलफिल कर दिए 200 बच्चे। नहीं अब ये जो 100 सीट है सब किनको दिया जाएगा? जिनके ज्यादा मार्क्स रहेगा उनको हाँ 200 में बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल, भले वो पास रहे लेकिन लास्ट में मार्क्स का भी तो रैंक बनेगा ना। एग्जैक्टली मैं यही जानना चाह रहा था सर। हाँ। और सर मैं एक चीज और पूछ रहा था सर, ग्रुप 16 का जो भी मैं लिस्ट आया उसमें रैंक AWS से 58 है। टोटल कितना तो सीट है? एक्चुअली में ग्रुप 16 जो 58 रैंक है EWS कैटेगरी से, बट मैं मॉर्चरी अटेंडेंट और MTS के लिए एलिजिबल हूँ मैं केवल। तो इस केस में सर पोस्ट प्रेफरेंस भरना ठीक रहेगा सर मेरे लिए, क्योंकि मैं हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेट सब नहीं है उसका कुछ। नहीं देखिए, अगर आपको ऑप्शन वो दे रहा है चॉइस फिल करने के लिए तो आप बिल्कुल भरेंगे, नहीं भरने का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वो ऑप्शन चॉइस फिल करने के लिए तो कुछ वो अलग से रिक्वायरमेंट नहीं ना बोल रहे हैं। अच्छा, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। सर एक दोस्त है मेरा, उसका रिजल्ट में फीमेल आ गया है मेल की जगह पे, वो कैसे सही होगा? फिर तो एडमिट कार्ड में सीट सही है, एडमिट कार्ड में सही है लेकिन वहाँ मेल की जगह फीमेल हो गया जी रिजल्ट में। ये तो फिर उनके तरफ से मिस्टेक हुआ है। अगर एडमिट कार्ड में सही लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एडजस्ट हो फॉर्म भी भरा उसमें भी फिलअप मेल ही है, फिर इस रिजल्ट में फीमेल आ गया। हाँ तब हो सकता है फिर कुछ गड़बड़ आया होगा। उसको कैसे फिर एप्लीकेशन डालना होगा क्या? नहीं एप्लीकेशन नहीं, अपने साइड से चाहे तो एक मेल भेज सकते हैं उनको कि मतलब उनके एक्नॉलेजमेंट के लिए कि ऐसा कुछ हुआ है, मेरा जो एडमिट कार्ड है उसमें भी मेल है, सब जगह मेल है, लेकिन वहाँ फीमेल हो गया है रिजल्ट में। सही से चेक पोर्टल पे सर अपने इसको बोल दो, अपने पोर्टल पे वो कर दे, वो जो रिक्वेस्ट डालते हैं वो लोग रिवर्ट करते हैं। जो क्वेरी रेज करने वाला ऑप्शन है ना जी। हाँ तो क्वेरी रेज कर दो, ज़्यादा आसान है। मेल आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं, उनको मेल ड्रॉप कर दें, बता दें कि भाई ऐसा ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया है, तो उसको सही कर देंगे, या बोल देंगे कि भाई अगर आप फाइनल तक पहुंचते हैं तो डीवी में देख लेंगे उसको कैसे करवाना है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ है। सर लेटर एप्लीकेशन के बारे में जब बात जाननी थी। हाँ बोलिए। सर कुछ वर्ड की भी लिमिट होती है कि इतने वर्ड 200 मिनट 200 वर्ड या फिर 300 वर्ड कुछ ऐसे लिखने होते हैं ऐसे में लेटर में? मेरा पिछली बार बात हो रहा था कुछ लोगों से, वो लोग बोले थे कि बहुत ज़्यादा तो नहीं लिखे थे, 200 वर्ड कुछ 150 वर्ड ही बोले थे कि 150 वर्ड या 200 वर्ड्स तक लिखे थे, और उनका मार्क्स अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है सर किसी का नहीं, वहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड लिमिट नहीं लिखा हुआ था क्वेश्चन में, जहाँ तक लोगों ने बताया कोई वर्ड लिमिट नहीं था। लगभग 1.5-2 पेज। नहीं अरे सर कोई भी वर्ड लिमिट नहीं थी, ऐसी 3 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से एक लिखना था बस, उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ था आपको कितना लिखना है। ओके सर। सर एक चीज बता दीजिए, कीबोर्ड का मतलब जैसे फ्लैट कीबोर्ड आता है वैसा मिलता है या मतलब कीज काफी उठी होती है जैसे एसर में आता है? लास्ट टाइम जो सेंटर था उसमें तो आई थिंक डेल के भी 216 वाला जो कीबोर्ड था वो मिला था। सर वो वाला नहीं था सर। सर लास्ट टाइम वाले में लेनोवो वाला था, लेनोवो वाला था 3000 वाला जो मतलब जिसकी उठी हुई कीज रहती है। अच्छा उठी हुई कीज वो वाला आया था। वो एकदम तो बारीक वाला कीबोर्ड नहीं है सर, लेनोवो वाला वो था लास्ट। समझ गए, जिसके कीज 1000 समथिंग का है सर, जिसके कीज पूरे उठे हुए रहते हैं। हाँ उसमें एक्चुअल में जानते हैं, देखिए होता क्या है ना कि वो एक पता नहीं कौन सा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, उसमें लगता है ना कि कीज को बहुत देर तक प्रेस करना पड़ता है, उसका जो ट्रेवल है की ट्रेवल वो ज़्यादा होता है, ऐसा लगता है। एक्चुअली सर वो लेनोवो वाले में क्या है, कीज भी थोड़े पास ज्यादा रहती है। हाँ तो अगर
वो पास रहती डबल है, दबने का बहुत ज्यादा वो डर। बिल्कुल बिल्कुल वो पास में रहती है ना। और यही जो आप डेल के भी यूज़ करेंगे, आपको जो फ्लैट वाला या जो एचपी की आती है उसमें आप देखेंगे कि वो दूर होती है। और फ्लैट की रहती है, की हाँ, ट्रेवल कम रहता है डेल का। की ट्रेवल कम होता है उसमें, नहीं ऐसा लगता है की ट्रेवल कम है, लगभग दोनों का की ट्रेवल उतना ही रहता है। सर प्रैक्टिस वो नोएडा वाला सेंटर है सर, दिल्ली वाला, तो उसमें तो पूरे लेनोवो वाले ही हैं। अगर सेम सेंटर दिया इस बार भी तो फिर तो लेनोवो का ही मिल सकता है वापस। हाँ वो सेंटर रहेगा तो लगभग लोगों को फ़ायदा होगा जो लास्ट टाइम वहाँ अपीयर हुए हैं। हाँ लास्ट टाइम अपीयर हुए, सही है। मेरे साइड से देखिए ये सजेशन रहेगा आप लोग के लिए कि जितना भी टाइम बचा है आप लोग अपना वर्स्ट केस के लिए तैयार रहें। आप मान के चले कि 5 तारीख के बाद, या आप ये मान के चले कि कल ही एग्ज़ाम हो रहा है, आप जब तक प्रेशर में नहीं आएंगे तब तक आप काम नहीं करेंगे, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो आप मान के चलिए कि जब आपका एक स्टेज क्लियर हो चुका है, बहुत बड़ी बात होती है एक स्टेज क्लियर करना भी, अगर आपका हुआ है, बहुत बड़े भीड़ को आप पीछे छोड़े हैं, तो ये मौका को आप छोड़े मत। चाहे जो भी आपके जैसा भी एग्ज़ाम गया होगा, आप अपना टाइपिंग बेस्ट दें, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप करें। किसी को नहीं पता है कि किसका मार्क्स कितना आ रहा है, एक मिनट, किसी को नहीं पता है किसका मार्क्स कितना आ रहा है, किसका सिलेक्शन होगा फाइनल, किसका नहीं होगा। लास्ट टाइम मेरे पास कितने सारे ऐसे मैसेज आए हैं कि जिनको लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, उनका भी सिलेक्शन हुआ है, और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, मतलब बहुत अच्छे रैंक के साथ उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आप लोग भी यही काम कीजिए, टाइपिंग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग उसको ब्रेक दे दें। ऐसा नहीं कि एक बार कंटिन्यूस स्टेज में बैठ गए 1 घंटा टाइप कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता है। 15-20 मिनट के बाद वो टाइपिंग कहीं नहीं जाता है, वो बस सिर्फ एक मशीन की तरह आप काम कर रहे हैं, वो याद नहीं कर पा रहे हैं, आप चीज़ों को आप दिमाग में फीड नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसा काम मत कीजिए। 15 से 15 मिनट के आसपास टाइपिंग कीजिए, 1 घंटा का गैप लीजिए। 1 घंटा में आपको चाहे वो NTPC का CBT 2 के लिए तैयारी करना हो या जो भी अलग एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना, आप उसके लिए एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए, फिर टाइपिंग कीजिए। टाइपिंग को बस बीच में ना एक क्या उसको बोल सकते हैं कि एक ब्रेक की तरह इस्तेमाल कीजिए। हेलो भैया। हाँ बोलिए, सौरभ बोल रहे हैं ना? हाँ भैया। हाँ बोलिए। बोला सर भैया कि टाइपिंग को रूम पर किया जाना चाहिए या टाइपिंग क्लास ज्वाइन करके किया जाना चाहिए? देखिए, अगर आपके पास में कोई टाइपिंग क्लास है, आपको अफोर्डेबल लग रहा है, तो आप ज्वाइन कर लें। हमेशा उससे फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है कि जब 10 लोग साथ में टाइपिंग कर रहे होते हैं, तो एक जो पीयर प्रेशर होता है ना, जो अगल बगल से जो टाइपिंग का आवाज़ आ रहा है, वो आप वहाँ पे हैंडल कर लेंगे। अगर आपको वही सेम माहौल अगर क्रिएट करना है घर में, आपके पास कोई स्पीकर है तो स्पीकर पे बजा ले तेज़ गाना, वो गाना नहीं, मतलब वो जो टाइपिंग का आवाज़ है वो, और उसके बाद टाइपिंग करें। टाइपिंग का साउंड आपको मिल जाएगा, आप कहीं भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे टाइपिंग साउंड आ जाएगा वो। सर ये ग्रुप 16 का सर जो फर्स्ट प्रेफरेंस है फिलअप होगा, इसका रिजल्ट कब तक आएगा सर? फर्स्ट प्रेफरेंस का जो भी होगा रिजल्ट पता नहीं, अभी तो देखिए ना, 5 सवाल है। क्या 5 सवाल है आपके पास? हाँ। अच्छा, बाकी सब अपना माइक मेरा पहला सवाल था भैया, पहला सवाल का आपने जवाब दिया भैया। मैंने पूछा आपसे कि रूम पर टाइपिंग करें टाइपिंग क्लास में, आपने भैया जवाब दिया कि आप रूम पर कर रहे हैं तो स्पीकर का प्रयोग करके साउंड, मतलब कान में ब्लूटूथ लगा के। नहीं ब्लूटूथ मत नहीं, ब्लूटूथ नहीं, भूल के ब्लूटूथ नहीं, स्पीकर पे, ताकि वो साउंड ना पूरा सराउंड करे आपको। आप अगर ब्लूटूथ लगा लेंगे ना तो वो सिर्फ आपको पर्सनलाइज हो जाएगा, और एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा। एग्ज़ाम में आप हॉल में टाइपिंग आपको चारों तरफ से आवाज़ आएगा। अच्छा, मतलब स्पीकर पे माध्यम से। हाँ, अगर आपके पास 2-4 स्पीकर है जो 4 चैनल या 4.1 चैनल या 5.1 चैनल आपके पास स्पीकर है कि जिसमें 5-5 स्पीकर दिखाई देते हैं, हो सके तो उसमें बजाइए टाइपिंग का आवाज़, कि ताकि आपको लगे कि चारों तरफ से टाइपिंग हो रही है, तब आप टाइप कर रहे हैं। और नहीं तो अगर आपको अफोर्डेबल लग रहा है तो किसी टाइपिंग इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर लें। दूसरा मेरा सवाल भैया, हाँ, एक टाइपिंग मान लो मैंने किया, दूसरे टाइपिंग का बीच में कितना गैप होना चाहिए, दिन भर में हमको कितना टाइप करना चाहिए? देखिए, अगर आप मेरा सजेशन लीजिएगा तो आप 15 मिनट तक टाइपिंग कीजिए। अगर आप एक्चुअल एकदम सीधे पैसेज में टाइप कर रहे हैं तो 15 मिनट तक आप टाइप करेंगे, उसके बाद कम से कम आप 1 घंटे का गैप लेंगे। अगर आप 8 बजे स्टार्ट कर रहे हैं तो 8 से 8:15 आप टाइप करेंगे, फिर 1 घंटा का गैप लेंगे। इसका मतलब आप 9:15 से 9:30 नेक्स्ट टाइप करेंगे। फिर आप गैप लेंगे तो आप 10:30 से 10:45 टाइप करेंगे। 15 मिनट से ज़्यादा टाइपिंग मत कीजिएगा, कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि मसल मेमोरी का चीज़ है। आप जो टाइप करेंगे वो आपके दिमाग में आपका स्टोर होना चाहिए। तो ऐसे करेंगे तो आप दिन भर में कम से कम 15 मिनट का टाइपिंग करें। 15 मिनट से ज़्यादा मत टाइप कीजिएगा, कम से कम 1 घंटे का गैप लीजिएगा। आप एक बार करके देखिए, इससे बहुत ज़्यादा आपको स्पीड जो है बढ़ेगा, आपका मसल मेमोरी जल्दी डेवलप होगा। हाँ, तीसरा सवाल है मेरा भैया, जिनका भी स्पीड क्रॉस 40 प्लस रह रहा हो, उनको और इम्प्रूवमेंट या स्पीड इम्प्रूवमेंट या और क्या करना चाहिए इसके
देखिए अगर आपकी स्पीड 40 के आसपास है तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि 10 फास्ट फिंगर जो एक वेबसाइट है, गूगल पे आप सर्च कीजिए 10 फास्ट फिंगर 10 फास्ट फिंगर्स, इस पे जाइए। उसमें नॉर्मल वर्ड्स और एडवांस्ड वर्ड मिलेंगे, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। नॉर्मल वर्ड्स में कोशिश कीजिए कि स्पीड आपकी 50-55 प्लस रहे और एडवांस में 45 प्लस तो मिनिमम रहे। 50 अगर 50 प्लस हो जाए बहुत अच्छी बात है। हाँ, उसके बाद जब आप 10 फास्ट फिंगर कर लें तो 10 फास्ट फिंगर में आपका जो स्पेशल कैरेक्टर है या जो कोड्स है, डबल कोड, सिंगल कोड्स, ये उसमें नहीं मिलेगा। उसके लिए आप टाइप रेसर पे जाइए। टाइप रेसर पे आपका बहुत बेहतरीन तरीके से आपको अलग अलग छोटा छोटा पैसेज मिलेगा, 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन ऐसे, उसको टाइप कीजिए। उससे आपका जो स्पेशल कैरेक्टर पे है वो कमांड बढ़ेगा, छोटे लाइंस पे आपका कमांड बढ़ेगा। तब आप जाइए पैसेज पे और तब पैसेज टाइप कीजिए। देखिए आपका स्पेशल कैरेक्टर कहाँ से करना सर? आवाज़ नहीं आई उस टाइम पे, आप बता टाइप रेसर करके एक वेबसाइट है। मतलब स्टेप 1 में 10 फास्ट फिंगर, स्टेप 2 में टाइप रेसर और स्टेप 3 में पैसेज, डायरेक्ट पैसेज। फिर आप पैसेज पे आप जंप कीजिए, तब आप पैसेज टाइप कीजिए 15 मिनट। आपको अगर लग रहा है कि अभी भी आपकी स्पीड नहीं बढ़ी, वापस से इस प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए 0 लेवल से, फिर 10 फास्ट फिंगर, टाइप रेसर, पैसेज। मतलब डेली चीज को फॉलो करना है या पहले स्टेप 1 पे 5 दिन काम कर ले, उसके बाद नहीं, स्टेप 2 पे 5 दिन अभी आपकी स्पीड अगर 40 के आसपास बन रही है तो फिर आप सुबह में आप एक काम कीजिए कि 10 फास्ट फिंगर पे टाइप कर लीजिए 15 मिनट। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो 15 मिनट बचेगा उसमें टाइप रेसर पे टाइप कर कीजिए। तब जो आप तीसरी बार जो तीसरा स्लॉट में जब आप बैठेंगे पूरा पैसेज टाइप करने के लिए, तो आप देखिए क्या स्पीड बढ़ी कि नहीं बढ़ी। क्योंकि अगर आपको होना चाहिए तीनों स्टेप, नहीं 1 गो में नहीं ना, वही तो बोले ना, पहला 15 मिनट, पहला जो सेट का 15 मिनट है उसमें 10 फास्ट फिंगर, नेक्स्ट जो 15 मिनट है 1 घंटे के बाद उसमें आप टाइप रेसर टाइप कीजिए। उसके बाद फिर पैसेज पे जाइए। 1 घंटा का गैप लेके, हाँ बिल्कुल, 1 घंटा का गैप तो मैंडेटरी है वो, तभी तो आपका दिमाग वो चीज़ स्टोर कर पाएगा ना। सिंपल है, देखिए मैं हर बार मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको साइकिल सीखना है चलाना, तो आप ये नहीं कर सकते कि आज सुबह उठाएं और आज पूरा दिन चला लिए और एक ही दिन में सीख गए। वो एक स्लो प्रोसेस है। आप बैलेंस करना सीखेंगे, फिर आप धीरे धीरे पैडल मारना सीखेंगे कि हाँ ये आगे बढ़ रहा है, तो आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आज सुबह से लेकर शाम तक चलाएंगे, एक ही दिन में साइकिल सीख जाएंगे। मेरा चौथा सवाल भैया, हाँ, अभी मेरा टाइपिंग एयर टाइपिंग चल रहा है, केवल एक ही वेबसाइट कंसिप्ट है। क्या हमको और वेबसाइट का इंटरफेस पे रूबरू हो जाना चाहिए या एक ही पे सिर्फ रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आपको अलग अलग टाइपिंग जो वेबसाइट है उस पर जाइए, अलग अलग सॉफ्टवेयर पे ट्राई कीजिए। जिस पे मंकी टाइप पे कीजिए, AR टाइपिंग, ईजे टाइपिंग, जो मिल रहा है, जो फ्री मिल रहा है उस पर टाइप कीजिए। अफोर्डेबल लग रहा है, कोई अगर ऐसा कोई पेड सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको लेना चाहिए, आप उसमें भी जाकर टाइप कीजिए। जितना आप अलग अलग वेबसाइट पे, जितना अलग अलग UI पे टाइप करेंगे, उतना आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। इंटरफेस को बदलते रहे। हाँ, कोशिश कीजिएगा पहले फ्री वाले पे आप टाइप करें। मैं कभी भी जल्दी पेड वाला नहीं बताता हूँ। हाँ, तो आपने तो पहले बता रखा था कि टाइपिंग बाबा मतलब बढ़िया है, फिर उसके बाद एआर टाइपिंग। हाँ, क्योंकि AR टाइपिंग जो है ना, AR टाइपिंग, देखिए टाइपिंग बाबा के साथ दिक्कत क्या है ना कि वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं। AR टाइपिंग क्या है ना कि जो भी अपडेट आता है तुरंत अपडेट वो डाल देते हैं। हाँ, उनका तो हमने देखा कि सारा लगता है कि इंडिविजुअल का पैसेज रहता है उनका सारा चीज। हाँ, और कोशिश कीजिए कि आप डिफ़िकल्ट पैसेज पे ही आप प्रैक्टिस करें पहले। डिफ़िकल्ट कीजिए, मीडियम कीजिए, ईजी पे करने का कोई मतलब नहीं बन रहा। आप घर में जब आप प्रैक्टिस, मतलब आप नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस समय आप आसान बॉल नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। उस समय आप कोशिश करेंगे कि जो मुझे नहीं आता है वो बॉल आए। मतलब मीडियम लेवल और हार्ड लेवल पर प्रैक्टिस। हाँ बिल्कुल, आप मान लीजिए घर पे इजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, आप फील गुड में चले गए कि हाँ अच्छा लग रहा है, मेरी स्पीड जो है 50 बन रही है, 40 बन रही है, वहाँ गया और वहाँ हार्ड आ गया। तो आपको घर पे थोड़ी प्रूफ करना है लोगों को, या स्क्रीनशॉट लेना है उस रिज़ल्ट का कि हाँ देखिए मैं घर पे इतना अच्छा टाइप कर रहा था, एग्ज़ाम में थोड़ा मैं नर्वस हो गया। मेरा पांचवा सवाल है भैया, मैं ये पूछ रहा था, एक मिनट पुरुषोत्तम, एक मिनट हेलो सर, रुक जाइए। हाँ सर, आप अंतिम सवाल पूछिए। हाँ, मेरा पांचवा सवाल ये है कि हमारे पास K120 का कीबोर्ड है लॉजिटेक का, ठीक है। तो ये कीबोर्ड पे हाथ बैठा चाहिए, अलग अलग कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करना चाहिए? आप अपना कीबोर्ड का फ़ोटो ना मुझे भेज दीजिएगा, आप मैसेज कीजिएगा, मैं बता दूंगा। नहीं तो एक कीबोर्ड का वीडियो में डाला हूँ। कीबोर्ड आपके पास 2 तरह का होना चाहिए, एक जिसके बीच में गैप होता है, एक जिसका की लंबा होता है। लॉजिटेक का भी K120,
रुकिए, तो मुझे फिर सर्च करना पड़ेगा, या आप फ़ोटो भेज दीजिएगा, मैं आपको मैसेज कर लूँगा। अच्छा, आपको हम कैसे टैग कैसे कर पाएंगे आपको? आप ना ये जो डिस्कशन ग्रुप है ना, उसमें आप एक मैसेज भेज दीजिएगा कि सर मुझे फ़ोटो भेजना है, एडमिन लिख के @admin कीजिएगा तो वो रिपोर्ट कर देता है। अच्छा, छठा सवाल है भैया। हाँ ये बहुत सारे मैंने बैचेस में देखा है कि लाइन मिस होने का डर होता है। हाँ, तो आपके माध्यम से क्या ऐसा स्टेप लेना चाहिए जिससे लाइन मिस ना हो? देखिए लाइन मिस नहीं होने के लिए मैं क्या बताया हूँ कि जब आप कोई लाइन लिख रहे हैं तो पहला वर्ड जो आप लिखेंगे उस लाइन का, तो कभी भी लाइन पहला लाइन या दूसरा लाइन मिस नहीं होता है, मिस हमेशा होता है बीच में जाके। तो जो लाइन आप लिखे ना, आपको उसी लाइन को बैक ट्रैक करना है, मतलब कि वो जो लास्ट वर्ड जो आया उस वर्ड से आपको उसी लाइन में पीछे आना और एक लाइन नीचे उतर जाना है पहले पे आके। या आप एक और काम कर सकते हैं, जब आप जैसे पहला वर्ड जब आप टाइप करेंगे नेक्स्ट लाइन का, जो भी नया लाइन है उसका जब पहला वर्ड टाइप करेंगे उसको थोड़ा देर दिमाग में स्टोर करके रखेंगे, चाहे जो भी वर्ड हो, इन हो, एट हो, इंडिया हो, जो भी लिखा हुआ हो, आप उसको दिमाग में स्टोर करके रखेंगे। अब आप जैसे ही वो लास्ट जाएंगे तो तुरंत आप वापस आके खोजेंगे जो आप वर्ड दिमाग में रखे थे वो कहाँ है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ज़्यादा आसान क्या है कि आप लास्ट तक जाइए, फिर उसी लाइन को पीछे आइए उसी लाइन पे और एक नीचे उतर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और इसका रिकॉर्डिंग आप डाल दीजिएगा। हाँ, देखिए रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है, एक बार चेक कर लूँगा, उसके बाद फिर ये अपलोड हो जाएगा। सर मेरे को ये पूछना था, ये जो प्रेफरेंस वाला है ये ग्रुप 3 के लिए तो नहीं फिल करना है ना? नहीं अभी नहीं, अभी ग्रुप 3 में पहले स्किल टेस्ट होगा उसके बाद। अच्छा ठीक है सर। हाँ सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने 10 फास्ट फिंगर और दूसरा क्या बताया सर? टाइप रेसर। हाँ टाइप रेसर, देखिए टाइप रेसर पे ना अकाउंट बना लीजिएगा, बहुत मस्त है वो, गेम की तरह चलता है। आप ना रियल टाइम में लोगों के साथ compete कर रहे होते हैं तो उसमें अच्छा लगता है, उसमें आप टाइप कीजिएगा ना तो थोड़ा सा इंटरटेनिंग लगेगा। सर अप्रोक्स कितनी वैकेंसी आपको आइडिया हो यूडीसी में टोटल? याद तो नहीं है लेकिन आई थिंक टोटल 600 के आसपास वैकेंसी है। ओके सर। 700 प्लस वैकेंसी है सर इसमें। अच्छा 700 नहीं, मुझे याद नहीं है, जो भी एक्चुअली एग्जैक्ट जो डेटा हो वो आप लोग बता दें आपस में। आपके तरफ से कोई सजेशन हो गया जो आप अपने माध्यम से देना चाहें बच्चों को, तो आप दे सकते हैं। देखिए मैं बस सिर्फ यही बोलूँगा कि कोई भी टाइपिंग को हल्के में मत लीजिएगा। टाइपिंग इसमें जो भी हल्के में लेगा वो एकदम श्योर शॉट है कि फेल होना है। और अगर आपका एक लिस्ट में नाम आ चुका है तो मैं आपको ये बोलूँगा कि इसका थोड़ा सा सीरियसली ले लें। एक लिस्ट में भी नाम आना अभी के टाइम में जहाँ इतना डिफ़िकल्ट हो गया है जॉब पाना, सरकारी नौकरी, वहाँ अगर आपका लिस्ट में नाम आया है तो ये बेवकूफ़ी बिल्कुल आप कोई मत कीजिएगा कि कैजुअली लेके कि ठीक है अभी तो ये लास्ट टाइम 1 महीना के बाद हुआ था टाइपिंग, तो अभी भी 1 महीना के बाद होगा, आराम से दुर्गा पूजा दिवाली मना लेते हैं, ये गलती मत कीजिएगा। टाइपिंग कंटिन्यूड रखिए। सर अप्रॉक्स कितने % बच्चे फेल हो जाते हैं टाइपिंग में? एग्जैक्ट तो देखिए नहीं याद है, लेकिन आई थिंक 1/3 के आसपास पास हुए थे, 2/3 के आसपास फेल हो गए थे, मतलब 66% के आसपास लोग फेल हुए थे। एक जो लिस्ट आया था ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक चैनल जो है फ्लाई विद सुमित करके, वो चैनल देखिए शेयर्ड होगा इस चैनल पे, आप जाइएगा मीडिया में लिंक्स में जाइएगा तो वो मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाइएगा, उनका चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको बहुत सारे जो इंसाइट्स होता है, जो अलग अलग तरह के फैक्ट्स होते हैं इस पूरे रिजल्ट को लेके, वो सब आपको वहाँ मिल जाएगा। लाइव विद सुमित है क्या? फ्लाई विद सुमित। पर वो एमएस वर्ड वगैरह वाला वो भी होगा क्या आपके लास्ट टाइम? नहीं एमएस वर्ड का देखिए वो मैं तब बता रहा था ना, क्योंकि ईएसआईसी यूडीसी के लिए, सॉरी ईएसआईसी SSO के लिए कुछ कंफर्म नहीं था कि वो क्या पूछेंगे नहीं पूछेंगे, इसलिए उसका जो IBPS का जो पैटर्न था मैं उस पैटर्न के हिसाब से बताया था कि अगर वो पूछेंगे भी तो एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, जो एमएस ऑफिस का जो सूट है वो पूछेंगे। अभी कुछ नहीं है, अभी आप जो ग्रुप पोस्ट 48 देखिएगा उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि भाई आप अपना चॉइसेस एक्सरसाइज कीजिए। सर हमारे में यूडीसी वाले मतलब टाइपिंग और वो होगा बस? हाँ सेम पैटर्न है, जो ग्रुप पोस्ट 3 के लिए वही होना है, कुछ उसमें अलग नहीं है। सर टाइपिंग का इंटरफेस कैसा होएगा सर वहाँ पे एग्जाम में? लगभग एआर टाइपिंग जैसा था, लगभग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एआर टाइपिंग से थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन अगर आपको समझना है तो सर वो जैसे टीसीएस में आता है, मतलब लेफ्ट कॉर्नर में मतलब बॉक्स सा बन जाता है, मतलब राइट साइड में नेम आता है, या मतलब ऐसा या फिर एआर टाइपिंग जैसा? एआर टाइपिंग जैसा आप मान के चलिए, उसमें बॉक्स नहीं बनेगा, नाम तो आई थिंक ऊपर ही लिखा हुआ था मेरे टाइम में,
क्योंकि देखिए लास्ट टाइम मैं अपीयर नहीं हुआ था, मैं ऑलरेडी लेवल 4 पे हूँ, तो मैं उसके लिए नहीं गया था। तो जो लोग अपीयर हुए थे वो लोग बताए थे ये बात कि लगभग एआर टाइपिंग जैसा था, लेकिन एग्जैक्ट नहीं था, एआर टाइपिंग से थोड़ा सा डिफरेंट था। मतलब उससे छोटा था सर एआर टाइपिंग से, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा दिखाता है सर, मतलब वर्ड्स मतलब ज़्यादा कर वो होता है उसमें, मतलब वो छोटा छोटा ज़्यादा दिखता है। फिर मैं देखिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, टाइपिंग के लिए मतलब जो टाइपिंग का जो यूआई है जैसा स्क्रीन है उसके लिए, और कौन कौन सा ऐसे का टॉपिक आया था, इसके लिए मैं किसी को बोलता हूँ जो लास्ट टाइम अपीयर हुए थे, वो प्रॉपर लिख के दे देंगे, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। ऐसा फॉन्ट साइज कितना रखना चाहिए भैया जिससे मतलब आसानी से स्पीड भी मेंटेन हो, ज़्यादा स्क्रॉल करने का जरूरत न पड़े? मेरे हिसाब से तो जो एक्चुअल जो फॉन्ट साइज जो आ रहा है उसमें उसी पे प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आप जो खोलते हैं ना, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है ना उसी पे रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा या छोटा करने से दोनों में दिक्कत है। छोटा कीजिएगा तो एक फ़ायदा ये होगा कि स्क्रॉल कम करना पड़ेगा, लेकिन कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा लगेगा। अब पता नहीं, जैसे सुप्रीम कोर्ट वाले जेसीए के एग्ज़ाम में तो ऑप्शन ही नहीं था फ़ॉन्ट बड़ा छोटा करने का, आई थिंक इसमें है, इसमें बड़ा छोटा कर सकते हैं। बहुत बड़ा कर लीजिएगा, फ़ायदा होगा, स्पीड में टाइप कर पाएगा, लेकिन उतना ही ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, हाँ बोलिए। अभी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे उसका डबल एसओ का आया तो उसमें जो लड़के उसमें नाम है उन लोग का, उसमें से कितने सिलेक्ट होंगे? जैसे मेरा उसमें रैंक 1137 है शायद, तो कुछ चांस है उसमें? 1137 रैंक बहुत ज़्यादा है, सीट आई थिंक 200 के आसपास थी ना? ये सर 200 नहीं 300 के आसपास थी। टोटल 300 सीट थी हाँ, तो 300 सीट भी थी। तो मान लीजिए आप कौन से कैटेगरी में, आप ओबीसी। तो ओबीसी के हिसाब से आई थिंक जो रैंक है उसके हिसाब से मतलब ऑन मेरिट तो आप यूआर में नहीं जा पाएंगे। ओबीसी में जितनी सीट्स हैं, तो पता है। हाँ, तो ओबीसी में जितनी सीट्स हैं उसके हिसाब से आप देख लें, बहुत ज़्यादा रैंक है, चांसेस बहुत कम है। लेकिन आप जब सर इसमें स्किल टेस्ट वगैरह होगी क्या, तो उससे चांस शायद बन सकता है? कोई स्किल टेस्ट नहीं है, सीधे लिखा हुआ है आपको ये एक्सरसाइज करना है अपना चॉइस। अच्छा, तो वो सर देने का क्या मतलब उतने बच्चे? वही तो मैं स्टार्टिंग में बोला ना कि इतना कॉल करने का कोई मतलब ही नहीं है, 1.5 से 2 गुना मोर देन एनफ होता है। वही तो 8 गुना बुला के कोई मतलब नहीं बनता है। सर ये बता दीजिए, हमने ईडब्ल्यूएस से भरा था, ठीक है, हमने ईडब्ल्यूएस से भरा था, तो मेरी 2400 फीस कटी थी। तो सर मतलब अगर मार्क्स मेरे ईडब्ल्यूएस से ज्यादा होते तो हम यूआर में शिफ्ट होंगे कि ईडब्ल्यूएस में अपनी कैटेगरी में रहेंगे? बिल्कुल होंगे भाई, आपकी इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। आप किसी भी कैटेगरी से भरे हो, अगर आपका मार्क्स ज़्यादा है तो आप यूआर में ही जाएंगे, अगर आप यूआर के कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हैं तो, और यूआर का जो भी लिस्ट बन रहा है उसमें आप जा रहे हैं तो। ये जो आप फ़ी पे करते हैं उससे कोई मतलब नहीं। तो गर्ल्स जो फ़ी पे करती हैं उनका तो बहुत सारे एग्जाम में 0 रहता है फ़ी। ओके सर, तो इसलिए और एप्लीकेशन के लिए सर मुझे ये बता दीजिए कि, हाँ बोलिए। हेलो, ये जानना है कि जैसे ऐसे में टाइटल, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, बॉडी 1, बॉडी 2, कंक्लूजन, ये देना पे हेडिंग देनी पड़ेगी या फिर बिना हेडिंग दिए? सिर्फ लास्ट टाइम जो लोग अपीयर हुए थे उनमें जिनका कुछ लोग अच्छा नंबर आया उनका मैं बता दे रहा हूँ। वो लोग क्या किए थे, बस बीच में पेज का बीच अपने से समझ के स्पेस दे के वहाँ तक पहुँचे थे, और वहाँ पे बस हेडिंग लिखे, एक लाइन छोड़े, लाइन छोड़ने के बाद डायरेक्ट स्टार्ट किए, इंट्रो दिए, इंट्रो वर्ड नहीं लिखे, सीधे मतलब इंट्रोडक्शन स्टार्ट किए, एक लाइन छोड़े बॉडी, एक लाइन छोड़े कंक्लूजन, बस। अच्छा, मैं समझ गया कि मतलब वो पैरा लिखते चले जा रहे हैं, ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर, बिल्कुल टाइटल, शीर्षक, हाँ मतलब ऐसा ये सब नहीं लिखना है अलग से, ऐसा आपको लिखना नहीं है। जैसे कुछ जगह लोग लिख देते हैं कि इंट्रो INTRO, उसके बाद फिर वहाँ से एक हाइफन देके लिखना शुरू करें, कोई मतलब नहीं है। सबको पता है कि अगर आप लिख रहे हैं तो पहले कंक्लूजन नहीं लिखेंगे, पहले इंट्रो ही होगा। स्पेस छोड़ने का विकल्प आएगा फिर? क्या स्पेस, जैसे कि आप बता रहे हैं कि स्पेस छोड़ के उन्होंने लिखाते, तो स्पेस छोड़ के ऑप्शन शायद नहीं आता है, डायरेक्ट नहीं। देखिए जो लोग लास्ट में अपीयर हुए ना लास्ट टाइम, कोई उसका देखिए डाला हुआ होगा वीडियो, यूट्यूब पे आप चेक कीजिएगा, पिछला तीसरा या चौथा वीडियो में आपको दिख जाएगा। उन्होंने बताया है कि वो क्या किए थे कि अपने जो एसे का जो टाइटल है उसको बीच में रखे थे, तो बीच में रखने के लिए या तो टैब प्रेस किए होंगे तब वहाँ तक पहुँचे होंगे, नहीं तो स्पेस दबाएंगे। लिंक शेयर कर दीजिएगा सर उसका।
लिंक ठीक है, मैं लिंक शेयर कर दूँगा। तो कुछ ना कुछ तो आपको दबाना पड़ेगा ना, या तो आप स्पेस से वहाँ तक पहुँचे, नहीं तो आप टैब से वहाँ तक पहुँचे। जैसे मतलब नियम का आईबीपीएस वाला इसमें सर एक चीज़ ये बता दीजिए कि ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों तरीके के लेटर्स जो हैं वो सर पूरा डिटेल से समझा दीजिएगा, जो थोड़े थोड़े अलग अलग हैं। नहीं ऐसा पूरा ऑफिशियल कंप्लीट है। ऑफिशियल इनऑफिशियल मतलब अनऑफिशियल नहीं है। यहाँ क्या है कि आपका फॉर्मल इनफॉर्मल है। फॉर्मल लेटर का मतलब फॉर्मल लेटर का मतलब है कि आप जहाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन को या अपने सीनियर को या किसी न्यूज़पेपर नहीं, मुझे इसमें ना रिटन में दिक्कत है कि लेफ्ट लिखना राइट लिखना, ये मेन टोटल लेफ्ट कंटेंट टोटल लेफ्ट। आईबीपीएस के लिए देखिए एक मैम है, क्या नाम है, निमिषा बंसल मैम। निमिषा बंसल, हाँ बिल्कुल, आप निमिषा बंसल मैम देखिए, जहाँ भी लेटर करवाई हैं, जो भी वीडियो में बताई हैं उस वीडियो को देख लीजिए, टोटल लेफ्ट अलाइन रहेगा और आपको उसी को फॉलो करना है, मतलब उसी पैटर्न को फॉलो करना है। मैम जो भी बताई हैं बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, वो बैंक पीओज और जो भी बैंकिंग एग्जाम के लिए वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश टीचर्स में आप जब देखेंगे तो वो हैं। इसमें एक चीज सर ये पूछना है कि जैसे जल प्रदूषण या किसी प्रदूषण, उसमें कॉम्बिनेशन तो नहीं दे देगा, जैसे जल प्रदूषण प्लस गंगा स्वच्छता? ये तो देखिए लास्ट टाइम आई थिंक साउंड के ऊपर कुछ था, साउंड पोल्यूशन का कुछ था, नॉइज पोल्यूशन मतलब उस पर टॉपिक था, लेकिन ऐसा मिक्स नहीं था। आप देखिए ऐसे का टॉपिक है, कुछ भी दे सकते हैं, अगर जो भी देंगे बहुत आसान है, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, आपको बस 30 नंबर लेके आना है, सॉरी 30 में 10 नंबर लेके आना है। 30% मार्क्स है जो कि आसानी से आ जाएगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा लोड मत लीजिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों को पेन पेपर पे लिखना है कि सर मतलब सिस्टम पे लिखना है? सिस्टम पे टाइप करना। अच्छा, इसमें सर ये जानना था, जैसे हम लोग कुछ लैंग्वेज में हिंदी जब लिखते हैं तो मलिन शब्द का प्रयोग कर देते हैं, इस तरीके के जो शब्द होते हैं, और जो वहाँ पे लिखने उनके जो स्पेसिफिक शब्द होते हैं वो कर सकते हैं कि नहीं चीज़ें? देखिए हिंदी टाइपिंग का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं जैसे जनरली हिंदी टाइपिंग नहीं करता हूँ, तो इसमें मैं आपका मतलब आपका जो प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। चलिए धन्यवाद। डाउट सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरा रैंक यूआर में 236 था, इज इट पॉसिबल फॉर फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा? यूआर में 236 रैंक है सर। 236 रैंक है, और टोटल यूआर की सीट कितनी है? यूआर में 113 सर। 113 सीट्स हैं, तो देखिए थोड़ा तो मुश्किल है, क्योंकि जो आपकी जो रैंक है लगभग 2 गुना के आसपास है, 2 टाइम्स जो आपका है वो रैंक है। लेकिन तब भी मैं आपको बोलूँगा कि आप जो भी चॉइसेस आप फिल कर दें, क्या पता हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जो, जैसे मान लीजिए किन्हीं का पेपर नहीं सही हो, कोई डिस्क्वालीफाई हो जाए, या कुछ भी कारण हो सकता है, तो आप कम से कम अपना चॉइसेस आप फिल कर दीजिएगा। ओके सर। हाँ थैंक्स फॉर योर डेडिकेशन सर। थैंक यू। चलिए ठीक है, मैं इस लाइव सेशन को यहीं पेंड करता हूँ। जैसा होता है मैं इसका रिकॉर्डिंग को सुन लेता हूँ कैसा रिकॉर्डिंग हुआ है, उसके बाद जो भी पार्ट होगा उसको मैं अपलोड कर दूँगा। डर लग रहा था सर कि सिलेक्शन नहीं होगा, पूरा कॉन्फिडेंस से नहीं आ रहा था कि टाइपिंग प्रॉब्लम लेट मैंने साल से स्टार्ट किया। अरे नहीं, टाइपिंग इसलिए मैं शुरू से बोला था ना, टाइपिंग आप लोग समय रहते स्टार्ट कर दीजिए। हेलो सर। हाँ वो ECIC में टाइपिंग होगी सर? ESIC कौन सा SSO? नहीं सर, UDC। इसमें तो लिखा हुआ है रिजल्ट में कि यू हैव टू अपीयर फॉर द टाइपिंग स्किल टेस्ट। मतलब दोनों में होगी या एम्स वाले में? हाँ, पूरे रिजल्ट जो ग्रुप पोस्ट 3 है उसके रिजल्ट के नीचे लिखा हुआ है ना कि जो भी लोग इस लिस्ट में हैं उनको अपीयर होना पड़ेगा। नोटिफिकेशन में तो नहीं लिखा था सर। नोटिफिकेशन में कहाँ ऐसा नहीं लिखा हुआ था? नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि जो स्किल टेस्ट होगा। हाँ, लेकिन टाइपिंग का तो नहीं लिखा था। वो टाइपिंग का उनके पोस्ट में रिक्वायरमेंट नहीं था। ये हम लोग अज्यूम किए थे कि वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो टाइपिंग नहीं होगी। एक जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें देखिए 3 केस मैंने बताया था, या तो टाइपिंग होगी या तो नहीं होगी या तो कुछ नया चीज़ें लोग करवा देंगे।
डिस्क्रिप्टिव पेन पे होगा या कंप्यूटर पे? टाइपिंग। चलिए ठीक है, इस लाइव सेशन को मैं ये पेंड करता हूँ। आप सभी का इस लाइव में सर लिंक शेयर कर दीजिएगा, उनकी लाइव में सबमिट की मिल नहीं रहा है सर, यूट्यूब पे वो कुछ अजीब लग रहा है। ठीक मैं लिंक शेयर कर दूँगा। सर एक संडे को भी आप लाइव सेशन ले लेना। संडे को ठीक है, कोशिश करता हूँ कि इस संडे को लाइव सेशन लेने का। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव सेशन में जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लाइव में।